हाय एवरीवन, स्टार्ट करें। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर है। मे भी शायद आपको मज़ा आ रहा हो। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो आपकी वजह से सब्सक्रिप्शंस बढ़े हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कोऑपरेट किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। जो आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है और आपने बहुत प्यार दिया एक तरीके से कह सकते हैं। और मैं किसी बच्चे को डांट भी देता हूँ, आपने उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए पढ़ाई करी है, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक सजेशन है सभी बच्चों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। अपने नंबर को लाने के लिए आप मतलब समझ पा रहे हैं ना, जेईई नीट में नंबर लाने के लिए किसी हद तक बच्चे को जाना चाहिए। तो मैंने एक पहल ये शुरू करी है कि जो बच्चे अच्छे से सपोर्ट अपना नहीं ले पाते हैं या कहीं अदर जगह के हैं, कहीं अदर सिटी के हैं, तो क्या कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं और देख के अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो खुद बढ़ाइए, आपका कोई फ्रेंड, कोई कलीग कहीं पढ़ रहा है उसको भी दिखाइए ताकि वो समझ पाए कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए या ये पैटर्न है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पिछले क्लास में, आपको शायद याद होगा, केपी केसी उसके यूनिट और उसके रिलेशंस पे बात कर लिया है। लास्ट ईयर्स में अगर जेईई मेंस के या नीट के अगर आप पेपर्स को देखेंगे तो केपी केसी उसके रिलेशंस, उसके यूनिट्स और केपी केसी का एक्सप्रेशन से क्वेश्चंस हैं। ये बोर्ड लेवल और जो नीट लेवल वगैरह टाइप के क्वेश्चन है उसमें है। दूसरी बात मैंने बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम खराब होगा तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और आयनिक, ये तीन चले जाएंगे। एंड द सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेपर प्रेशर एक टर्म है, आप जानते हैं, या राउल्ट्स लॉ अगर आप जानते होंगे, तो उसमें बार बार ये वाला वर्ड वहाँ पे आता है। उम्मीद करता हूँ शायद सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी जरा सा हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस बोला था जिसको आपने शायद थोड़ा किया होगा और उसी में हम लोग थोड़ा सा आगे फिर फर्दर प्रोसीड आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले जरा सा देखें, हमने एक ये क्वेश्चन बोला था, मैं जरा सारे क्वेश्चन के दो साइड सॉल्व कर दूंगा। H2 + I2 gives 2HI। एक बार सभी बच्चे देखें, ये लिखा हुआ है। मैंने बोला है पिछले क्लास में भी, आज से आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा एनजी निकालना है। तो अगर मैं इसका डेल्टा एनजी निकालूंगा तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं 2 - 1 + 1 = 0। एक बार जरा से देख लीजिए डेल्टा एनजी कैसे आया है। प्रोडक्ट का यहाँ पर लिखा था मोल माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में मोल कितना है? 1 और 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि बोथ आर द रिएक्टेंट। जब इनको ऐड करेंगे तो इनका सम कितना आया यहाँ पे? 1 + 1, यानी 2 - 2 = 0। तो सभी लोग समझ गए होंगे सबसे पहले क्या करना है? डेल्टा एनजी निकालना है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में हमने बहुत सारा क्वेश्चन बोला था जिसको आपने ट्राई किया होगा। इसके बाद सब बच्चे जानते हैं चूंकि केपी और केसी इस केस में क्या होगा? बराबर होगा। और कितना होगा वो यहाँ पर लिख देता हूँ, HI जो भी है। चलो आप अगर लिखना चाहते हो केपी अलग लिखना चाहते हो तो केपी = होगा PHI। जरा सभी बच्चे देख लें, PHI का पावर यहाँ पर लिख देता हूँ ट्वाइस, क्योंकि पावर ये पावर में चला जाता है, रिएक्टेंट कहाँ आएगा? पावर में आएगा। फिर यहाँ पे PH2, यहाँ पे क्या होगा? PI2 होगा। फिर सब बच्चे जानते हैं केसी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 2। केसी में और केपी में इतना डिफरेंस है, सभी बच्चों को मैंने बताया कि केसी जो है लिक्विड का भी निकाल सकते हैं हम, गैस का भी निकाल सकते हैं, लेकिन केपी सिर्फ और सिर्फ गैसियस के लिए वैलिड है। यानी मिनिमम उस पूरे इक्वेशन में, जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन होगा, उसमें मिनिमम एक जो है गैस होना चाहिए। इट मे बी आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किधर भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ I2। एक बार जरा पूरी बात फिर से बोलता हूँ। हमने पिछले क्लास में केपी केसी रिलेशन और एक्सप्रेशंस यूनिट के बारे में बात कर लिया है। अभी क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन मिलेगा, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में, सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालना है जो हमने यहाँ निकाला है, फिर केपी और केसी निकालना है। तो केपी केसी हमने यहाँ निकाला है। केपी निकालते हैं तो कम से कम एक गैस होना चाहिए, यहाँ सारे गैस हैं, बहुत बढ़िया है, हमने निकाल दिया। केसी निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे, केसी को कंसंट्रेशन यानी इस तरह डिफाइन करते हैं, एंड द केपी जो है पार्शियल प्रेशर के लिए डिफाइन है, नोट्स में लिखा हुआ है पिछले क्लासों में, आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो केपी हमने ऐसे लिखा है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा सब बच्चे देखें, हमने दूसरा इक्वेशन ये लिया था पिछले क्लास में और इधर लिखा हुआ है N2O4 जो गैस में है, ये भी गैस में। सभी बच्चे को और बात सुन लें, अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन नहीं है तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में कहीं गैसियस फेस तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बिना एक्सप्रेशन के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? सॉलिड लिक्विड के लिए हमने पिछले क्लास में बात कर लिया, 1 और 1 एज्यूम करते हैं, सब बच्चे जानते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? डेल्टा एनजी निकालना है, एंड द हियर डेल्टा एनजी = 1, मतलब कितना होगा? 1 माइनस यहाँ कितना होगा? 2, दैट इज -1। फिर सब बच्चे जानते हैं केसी निकालूंगा तो होगा N2O4, यहाँ पर जरा सा देख लीजिए, गिव्स NO2 का पावर 2, एंड द केपी सब बच्चे जानते हैं, केपी निकालूंगा तो क्या होगा? PN2O4, सबको क्लियर हो पा रहा होगा, और PNO2 का ट्वाइस देख लीजिए।
इसके सब बच्चे जानते हैं Kp Kc का रिलेशन, एंड द Kp इक्वल टू Kc RT का पावर -1। कितना होगा? RT का पावर -1। सब बच्चे जानते हैं -1 कहाँ से आया? पिछले क्लास में बात किया है, यहाँ डेल्टा NG हुआ करता था और आप सबको पता है डेल्टा NG ये रहा। सर यहाँ पे आपने रिलेशन क्यों नहीं निकाला? क्योंकि सब बच्चे जानते हैं यहाँ पे कितना है, 0 है। अगर आपने Kp लिया इक्वल टू Kc लिया, आप यहाँ रखोगे RT, अब पावर डेल्टा NG कितना है? 0। तो बात एक ही था, इसलिए हमने निकाला इसको नहीं। क्लियर हो पाया होगा? जल्दी से इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने ये लिया था CaCO3, जो आप देख सकते हैं सॉलिड में है, और यहाँ पे लिखा हुआ है CaO सॉलिड में, और CO2 यहाँ पे गैस लिखा हुआ था। सभी बच्चे देख लें जरा सा, हम रैपिड 3-4 और सॉल्व करके आपको दिखाएंगे ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए, आप इसको इजीली इसको कर पाएँ। ये रफ करता हूँ, यहाँ सब लोग देखें। तो सबसे पहले मैंने बताया कि डेल्टा NG निकालना है, एंड द हियर डेल्टा NG इक्वल टू 1 यहाँ लेंगे, माइनस, आप जानते हैं ये 1 लेंगे, गैस में 1 है, ये सॉलिड के लिए इग्नोर करते हैं, तो 1 - 0 कितना होगा? ये 1 होगा। एक बार दोबारा सुन लें कैसे निकाला है। सॉलिड और लिक्विड अगर गैसियस फेस में किसी के साथ आए, एक इंपॉर्टेंट बात है, कहीं लिख लेना चाहिए, Kc लिक्विड के लिए निकाल सकते हैं, Kc गैस के लिए निकाल सकते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल गैसियस फेस में है तो उसका भी Kc निकलेगा, और कोई मॉलिक्यूल ऑलरेडी लिक्विड फेज में है तो उसका भी Kc निकलेगा, लेकिन Kp के लिए कम से कम एक गैस होना चाहिए। लेकिन किसी क्वेश्चन में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों दिया हुआ हो, ध्यान सुन लें, किसी क्वेश्चन में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों दिया हुआ हो, तो ऐसे क्वेश्चन में Kp एक Kc के लिए केवल और केवल G वाला मॉलिक्यूल लेंगे। कौन सा? जो गैसियस फेस में होगा उसको लेंगे। आप रिलेशन बिटवीन Kp Kc देखोगे तो वहाँ पे लाइन शायद मे बी मेंशन हो। क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ निकालेंगे, सभी लोग देखें जरा सा। तो यहाँ पे Kc इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड द पावर 1। सर आपने पावर 1 कैसे लिखा? सॉलिड के लिए लिक्विड के लिए 1 होता है, तो यहाँ पे लिखा था हमने 1 और 1, तो ये 1 हमने हटा दिया, जो काम का नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। एंड द Kp, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 केवल गैस के लिए डिफाइंड है। एंड द Kp Kc का रिलेशन Kp इक्वल टू Kc RT का पावर कितना होगा? 1 हो जाएगा। सबको क्लियर हो पा रहा होगा? नोट कर लीजिए जरा जल्दी से। एक क्वेश्चन जिसको जरा बोलता हूँ सभी बच्चों को जरा जल्दी से इसको नोट डाउन करके, एक क्वेश्चन जरा से यहाँ लिखता हूँ जिसको जरा आपको बताना है। H2O लिक्विड, H2O वेपर, H2O लिक्विड, H2O वेपर, H2O लिक्विड, H2O वेपर। सभी बच्चे देखें क्या करेंगे? डेल्टा NG निकालेंगे, एंड द डेल्टा NG 1 - 0 इक्वल टू 1। गैस या वेपर एक ही बात है, तो इसके लिए 1 और लिक्विड के लिए 0 एज्यूम करना है। फिर सब बच्चे जानते हैं Kc इक्वल टू कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये वाला है, ये 1 हो गया, खत्म हो गया। एंड द Kp इक्वल टू भी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। कौन सा वाला? यही वाला चल रहा है। सबको शायद क्लियर हो पा रहा होगा? कर लेंगे शायद, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमें भी ट्राई करने का मौका दे। तो NH4HS, ये देखिए सॉलिड, इसमें बनेगा NH3 + H2S, ये लिखा हुआ गैस। चलिए, इसका Kp Kc जल्दी निकालना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस के Kp Kc जरा जल्दी से आपको निकालना है। जल्दी से जरा नोट डाउन कर लीजिए, इसके Kp Kc को निकालना है आपको। चलें आगे। कैसे निकालेंगे? क्लियर हो पाया सबको? हाँ ठीक है। देखिए जरा सब लोग यहाँ पे बैलेंस तो है ही है। अच्छा 3 2 5 यहाँ पे है। अच्छा बच्चे ने बोला सर इसको बैलेंस जरा कर दीजिए। तो देखिए ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, तो इसको जरा सा 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब तो सब बैलेंस हो गया, देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए सब बच्चे यहाँ पे देखें। सबसे पहले डेल्टा NG निकालेंगे। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया, इसका मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ये देखिए 2 + 1 2 + 1, ये 2 इज द गैसियस एंड 1 ऑल्सो गैसियस। 2 + 1 ये प्रोडक्ट का मूल है -2। डेट इज यहाँ पे सब बच्चे देख पा रहे हैं 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है यहाँ पे। हाँ एक और गलती हो गया, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। जरा सब बच्चे देखें यहाँ पे, थोड़ा सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस तो कर लिया था सर मैंने, एक बार कर लेते हैं। यहाँ देखो 3 + 2 5 है, अब 8 हो गया और यहाँ पे H2S हो गया है, तो H2S की वैल्यू भी बढ़ रही है शायद। NH4HS शुरू में ही बैलेंस था, आपने गलत करवा दिया शायद। एक बार देखिए सभी बच्चे, शुरू में ही बैलेंस था, ये गलत करवा दिया आप लोगों ने। NH4HS सब बच्चे देखिए सॉलिड, और यहाँ लिखना है NH3 गैस और H2S गैस। H2S गैस, ये देखिए 5 यहाँ पे भी है और 5 इधर भी है, बिल्कुल ठीक है। अब तो चलिए डेल्टा NG निकालेंगे। कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, इग्नोर करिए। यहाँ ये
ये देखिए सभी बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे 1 और 1 लेंगे तो 1 और 1 के लिए 2 आ जाएगा। सर आपने 1 + 1 सीधा क्यों लिखा? क्योंकि माइनस यहाँ पे 0 है, सब बच्चे जानते हैं। और कितना आएगा? 2 आएगा। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के लिए 0 खत्म करेंगे, बात खत्म। फिर सब बच्चे जानते हैं KC निकालूंगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दैट इज NH3, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखेंगे डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, एंड द रिएक्टेंट कितना होगा? 1, सॉलिड के लिए 1 लेते हैं। हियर KP इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, और क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? कोई डाउट नहीं आना चाहिए। रफ कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा एक और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाएगा। सब लोग देखें जरा सा। CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O वेपर प्लस 5H2O वेपर, CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड। सभी लोग यहाँ पर जरा सा देखें क्या करेंगे। इसका सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालेंगे, रेस्ट जो मैं छोड़ दे रहा हूँ उसे आप कर लेंगे, ठीक है। तो सॉलिड के लिए तो 0 माइनस, सॉलिड है तो 0, ये अभी 0 खत्म हो गया, ये 5 वेपर है तो यहाँ पे लेंगे तो -5। वेपर को सब बच्चे जानते हैं गैस मानना है और उसको एज्यूम करना है, तो हमने ये लिखा। और सब बच्चे जरा सा देखें KC निकालूंगा तो 1, सॉलिड के लिए 1 और H2O का पावर 5 आ जाएगा। H2O का पावर कितना आएगा? 5 आएगा। और KP निकालेंगे तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं 1 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का पावर 5 कर लेंगे। सर इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन जरा बोल देता हूँ, उसको जरा जल्दी से पहले ट्राई कर लीजिए, फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जरा आप लोग ट्राई करेंगे, तब तक मैं बच्चों की कॉपी जरा देख लूँगा। C2H5OH लिक्विड, CS3COO C2H5 ऑल्सो लिक्विड, और H2O लिक्विड। इसका KP कैसे निकालना है? जल्दी जरा सा इसे कॉपी करेंगे, जल्दी से जरा इसे कॉपी करेंगे। ठीक तो है, क्लियर लिखा है आप लोगों ने? अच्छा लिखा है। हाँ देखिए सब बच्चे यहाँ पे, सबसे पहली बात है इसका डेल्टा NG नहीं निकलेगा, डेल्टा NG इसका नहीं निकलेगा, इसका डेल्टा N निकलेगा, क्योंकि गैसियस फेस में नहीं है। बहुत शानदार। 1 + 1 माइनस 1 + 1 दैट इज 0। लिक्विड के लिए डेल्टा N निकालेंगे, मैंने पिछले क्लास में सारे ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। फिर सब बच्चे समझ पा रहे होंगे KP कैन नॉट डिटरमाइन, KP भी नहीं निकाल सकते हैं। KP के बाद KC बच गया। KC सब बच्चे जानते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, एंड द प्रोडक्ट ये है, आपको क्लियर हो पा रहा है। एंड H2O ऑल्सो यहाँ लिखा हुआ है तो लिख देंगे। और यहाँ पे सभी बच्चे देख पा रहे हैं CS3COOH, और यहाँ पे लिखेंगे C2H5OH, यहाँ पे लिखेंगे C2H5OH। क्लियर हो गया होगा? इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। रेस्ट मैंने जो छोड़ दिया है उसे आप घर पे कर लेंगे, ठीक है। ज़रा क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन ज़रा से लिखना है। लिखेंगे फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, क्वेश्चन है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, क्वेश्चन है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन KP इज 40 ATM²। अगला क्वेश्चन है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन KP इज 40 ATM² 40 ATM² at 227 degrees Celsius, at 227 degrees Celsius, calculate value of Kc, calculate value of Kc for the reaction, for the reaction, for the same reaction लिखना, for the same reaction, for the same reaction, for the same reaction at same temperature, at same temperature, at same temperature। एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन KP इज 40 ATM² एट 227 डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ KC फॉर द सेम रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। कैसे करेंगे सभी बच्चे जरा देखें। क्वेश्चन में KP गिवन है एंड KP इक्वल टू कितना है 40 ATM² है। सभी बच्चे जरा देख लें, अपने पास तो एक ही फॉर्मूला है KP इक्वल टू KC RT का पावर डेल्टा NG। सभी बच्चे जरा देखें यहाँ पे KP क्वेश्चन में गिवन है कितना है 40। सभी बच्चे जरा सा बोर्ड पे थोड़ा देखते रहे, यहाँ पे KP कितना है 40, KC फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू 0.08 लेते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि जब भी कोई डाटा ATM में या लीटर में हो तो R की वैल्यू कितना लेना है 0.08, और जब इसको ऐड करेंगे कितना 273 केल्विन में अगर ऐड करेंगे तो 500 होगा। कितना होगा 500। सब बच्चे जानते हैं डेल्टा NG लाना पड़ेगा। डेल्टा NG सभी बच्चों को पता होगा कि यही डेल्टा NG होगा। क्या कहते हैं आप KP इक्वल टू, शायद आपको याद होगा जो यूनिट आता था ATM का स्क्वायर, जो स्क्वायर Q जो डाटा निकल के आ रहा हो क्या है डेल्टा NG है।
तो ये जो डाटा निकल के आ रहा है यही क्या है, बेसिकली डेल्टा एन जी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। फिर सब बच्चे जब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा यहाँ ध्यान से देख लें, सभी लोग जब इसको ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा डाटा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 इक्वल टू के सी इंटू 40 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। फिर सभी बच्चे समझ गए होंगे के सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/40। कितना होगा 1/40। और यूनिट अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा मोल्स पर लीटर स्क्वायर, मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। नोट जरा जल्दी से कर लें, मोल्स पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, थोड़ा और हम लोग बात करेंगे टॉपिक्स को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है लॉग केपी, अगला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने 11th के बैच में पढ़ाया था तो उसमें नहीं किया था क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मैंने नहीं किया था। अब आपके बैच में बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। लॉग आर टी, 2 लॉग आर टी, यहाँ सब बच्चे देखो लिखा हुआ है लॉग के पी प्लस लॉग 2 लॉग आर टी इक्वल टू लॉग के सी। लॉग के सी, लॉग के सी इज अप्लाई फॉर, सभी बच्चे लिख लें जरा सा, इज अप्लाई फॉर। ठीक है, यहाँ जरा थोड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना एक बार सभी बच्चों को। इज अप्लाई फॉर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 ऑल आर इन गैसियस फेज। सभी बच्चे जरा से देख लें किसमें है गैसियस फेज में। ये सब किसमें है गैसियस फेज में। अपनी मर्जी से लिखा हमने, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्लस दूसरा लिखेंगे 2CO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ये भी सब कहाँ है गैसियस फेज पे। कहाँ है गैसियस फेज पे। सभी लोग जरा ध्यान से देखें 2A प्लस B प्लस C, ये वेरिएबल डाटा है। 2A प्लस B प्लस C ये सब वेरिएबल है। 2D प्लस E ये गैस में है, ये लिक्विड में है। आप जानते हैं फेज नहीं होगा तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को कर भी नहीं सकते हैं। तो लिखा हुआ है गैस, ये लिखा हुआ है सॉलिड, ये लिखा हुआ है गैस। सभी लोग देख लें जरा सा। दूसरा लिखा हुआ है CuSO4, CuSO4 सब बच्चे जरा सा देखें ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट 3H2O, CuSO4 डॉट 3H2O ये लिखा हुआ है सॉलिड में, प्लस 2H2O यहाँ पे लिख देता हूँ वेपर में, यहाँ पे देख लीजिए जरा सा। और यहाँ पर लिखा हुआ है CuSO4, यहाँ ध्यान से देखना है डॉट 5H2O एंड द 5H2O किसमें है सॉलिड में है। सॉल्व करेंगे कैसे आएगा आंसर, यहाँ देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान से अगर आप देखें तो Kp इक्वल टू सब बच्चे जानते हैं होता है Kc और RT का पावर डेल्टा एन जी, आप जानते हैं अच्छे से। सभी बच्चे ध्यान से देखें, इस पूरे डाटा को इधर भेज दूँ, थोड़ा ध्यान से देख लें एक बार, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। पूरे डाटा को इधर भेज दूँ या पूरे डाटा में से थोड़ा ध्यान से सुन लो, पूरे डाटा में से लॉग को बाहर निकाल के लेकर आए तो लॉग बाहर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ऐसे कुछ फॉर्मेट में हमें लेकर आना है, अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए लॉग तो होगा Kp, लॉग A इंटू बी होता है तो जानते हैं सब बच्चे जरा सा देखो, लॉग A इंटू बी मतलब ये डाटा पूरा होता है स्क्वायर इक्वल टू लॉग Kc। लॉग Kc पूरा खत्म हो गया। लॉग A इंटू बी मतलब लॉग A प्लस बी, लॉग A डिवाइडेड बी मतलब लॉग A माइनस बी, आप जानते हैं अच्छे से। तो ये हो गया। अब सभी बच्चे देख पा रहे हैं Kp इक्वल टू यहाँ पे Kc था, यहाँ पे जरा से देख लें, यहाँ देख लें, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ Kp इक्वल टू Kc और RT का पावर कितना हो जाएगा 2। एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा एन निकालेंगे। तो देखो जरा से यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा एन जी, कितना है 2 माइनस 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, कितना आया -2। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, पहला आंसर होगा। क्लियर हो गया। दूसरे में चलेंगे जरा से, डेल्टा एन जी निकालेंगे। डेल्टा एन जी कितना होगा 2 माइनस, ये 2 रहा, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 करेंगे, कितना आया -1, ये गलत है, नहीं होगा। तीसरे में जरा से देखो गैस में कि यही है, गैस में कि यही है तो 1 प्लस और ये 2 3 मतलब 2 प्लस 1 ये 2 गैस में है तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, सभी बच्चे देख पा रहे हैं -2। देखिए होगा। कैसे पता चल रहा है सर, डेल्टा एन जी निकालेंगे क्योंकि बाकी सब कुछ तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बस ये चाहिए डेल्टा एन जी। फिर सब बच्चे जरा से आप देखते चलें, ठीक है जी। हाँ ये सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मतलब सर यहाँ -2 हो गया, जी ये -2 हो गया। यहाँ पे जरा देख लें, बच्चे ने बिल्कुल से बताया कि सर यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया था। बहुत शानदार चल रहा है आपका तो, ठीक है। यहाँ पे देखें ये भी होगा, यहाँ पे -2 0 -2 इक्वल टू -2। ये क्या निकाला सर आपने, डेल्टा एन जी निकाला है। डेट मीन्स 3 आर आंसर। कितने आंसर होंगे, 3 आंसर होंगे इसके। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रफ करूँ इधर,
चलिए नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद, नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अगली हमारी हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। हमारे पास 3 रिएक्शन है जिसको हम लोग एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे। जैसे पहले का नाम है होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन जिसका नाम मैं ए रख लेता हूं। बी रिएक्शन का नाम है होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज। एंड थर्ड हमारे कोर्स में है सी हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। लास्ट 10 ईयर्स में हेट्रोजीनियस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हम लोग एकदम पढ़ रहे हैं तो एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर लेना चाहिए। तो आप ये तीनों जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए और इसके बाद लिखना है, पहली हेडिंग लिखना है फिर से अगेन होमोजीनियस रिएक्शन। फर्स्ट हमारी हेडिंग अगेन क्या है, होमोजीनियस रिएक्शन। लिखेंगे इसमें थोड़ा सा, रिएक्शन इन विच ओनली वन टाइप ऑफ, reaction in which only one type of, reaction in which only one type of phase pH ASE phase are present, phase are present, reaction in which only one type of phase are present। लिखा लोगों ने phase are present या phase is present, जो अच्छा लगे लिख लेना। उसके अंदर मतलब जो होमोजीनियस हमने लिखा है उसमें लिखना है थोड़ा सा होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। उसमें क्या लिखना है, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखेंगे HGR, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना है HGR, ठीक है। हम लोग बहुत सारे इसमें केस हैं तो हम लोग केस 1 करेंगे, ठीक है। बहुत सारे 3 केस हैं जनरली, तो हम 3 में से एक करेंगे जिसका नाम है डेल्टा NG इक्वल टू 0। लास्ट क्लास में शायद हमने डेल्टा NG इक्वल टू 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लिखा था, लेकिन इसको हमने किया नहीं था। आज की क्लास में इसको हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे ताकि हमें पता चले कि डेल्टा NG 0 में क्या होता है, डेल्टा NG लेस देन में क्या होगा, ग्रेटर देन में क्या होगा। इसको बहुत डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो डेल्टा NG इक्वल टू 0 इसमें लिखना है थोड़ा सा, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, इन नंबर ऑफ मोल्स बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम, because number of moles consumed are always equal to, are always equal to number of moles formed, are always equal to number of moles formed, are always equal to number of moles formed, that is mole initial equal to mole equilibrium, mole initial equal to mole equilibrium। जल्दी से ऐसे कॉपी करना है, that is mole initial equal to mole equilibrium, मोल इनिशियल इक्वल टू मोल इक्विलिब्रियम। अब जरा एक बार समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं पूरी कहानी को। बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से देखना, लेकिन फाइनली हमें शॉर्टकट पे ज़्यादा काम करना है। मैं आपको सारे रिएक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें शॉर्टकट्स पे ज़्यादा काम करना है क्योंकि उसी से हमारे क्वेश्चन भी बन पाएंगे। दूसरी बात आप ये भी देखेंगे, दिनेश, प्रदीप, मॉडर्न ABC के मैं जनरली खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि रीज़न है कि वो लोग सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े पेज में लिखते हैं। बच्चे कहाँ से उसको याद कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। रीज़न क्या है, माइंड डाइवर्जन के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, दोस्त हैं, कई लोग की गर्लफ्रेंड्स रहती हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, तो बहुत सारे डाइवर्जन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमें एकदम सटीक पढ़ के सीधा जाके एग्जाम में आसान शब्दों में इधर से निगल लिया और उधर जाके उगल दिया, ऐसा कंसेप्ट करके और अपने स्कोर बोर्ड को ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे और फाइनली हमें शॉर्टकट पे थोड़ा ज़्यादा काम करना है। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। तो लिखेंगे थोड़ा सा, स्मॉल ए लिखना है A मोल्स, स्मॉल ए लिखना है A मोल्स, A मोल्स ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस, A मोल्स ऑफ H2 ऐसा लिखना है, H2 गैस, A मोल्स ऑफ H2 गैस एंड B मोल्स ऑफ I2 गैस। A का मतलब एप्पल, ठीक है, एंड B मोल्स ऑफ I2 गैस, एंड B मोल्स ऑफ I2 गैस are taken in a closed container, are taken in a closed container of volume V, of volume V, of volume V, of temperature T, of temperature T to formed HI, to form HI, to form HI। फिर लिखना है, if X mole dissociated, if X mole dissociated, then
then derive the expression of Kp and Kc, then derive the expression of Kp and Kc, then derive the expression of Kp and Kc, then derive the expression of Kp and Kc। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, मैं इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करूंगा, आप बहुत अच्छे से देखना। ये लिखा हुआ है H2 गैस प्लस यहाँ पे लिखा हुआ I2 गैस गिव्स 2HI। सब बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, ये लिखा हुआ रिएक्शन। तो अपन लोगों को इस पर बहुत बढ़िया से देखना है, समझना है। सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन मिलेगा क्या करना है अपने को, डेल्टा NG निकालना है। तो 2 माइनस, सभी बच्चे देखें कितना है 1 + 1। आप जानते हैं कितना डेल्टा होगा 0, सब बच्चे जानते हैं डेल्टा NG की वैल्यू कितना है 0। केस कौन सा पढ़ रहे हैं, डेल्टा NG = 0। क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे देखें टाइम की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 0 लेना है। इनिशियली कितना लेना है A और B, ये कुछ नहीं है। तो मोल इनिशियल कितना बनेगा A + B बनेगा। सर आपने A + B क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। आज से आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा में सीखते भी रहना है, सुनते भी रहना है, कान खोल के सुनना है। आज से ध्यान रखना है कि ए बी इनिशियल में आपको लेना है। इनिशियली क्या लेना है, ए बी अपनी मर्जी से लेना है। तो ए बी हमने लिखा। फिर टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है A - x, क्योंकि x मोल डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे B - x, और यहाँ कितना होगा 2x। और n इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो ये भी कितना होगा A + B। मैं 3 बातें बोल रहा हूँ, सभी बच्चे सुन लें। ये किस तरीके की कहानी है, जैसे कोई क्लास में बच्चा है, मैंने उसको 1000 रुपये दिया, बच्चा 1000 रुपये हमसे लेता है और पूरा डिमांड के हिसाब से अपना नोट बनाता है कि ये खरीदना है, ये लेना है, ये लेना है, ये खरीदना है, लेकिन खरीद नहीं रहा है, केवल प्लानिंग कर रहा है। जैसे कि इसमें टाइम की वैल्यू 0 है। टाइम की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। टाइम की वैल्यू 0 का मतलब है रिएक्शन स्टार्ट अभी नहीं हुई है। तो इनिशियली आज से ध्यान रखना है कि आपको ए बी लेना है। ए बी तो पहले लेना है, फिक्स कर लीजिए आप, मतलब ए बी आपको एज्यूम करना ही करना है। दूसरी बात टाइम के वैल्यू इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जो भी डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट कितना करना है, x लिखना है, x डिसोसिएट करना है। कैसे x आएगा, तो देखिए A - कोफिशिएंट × x। सभी बच्चे देख लें, जब बच्चा 1000 रुपये लेकर पहली बार यहाँ से बाहर निकला, मान लेते मार्केट में आया, और 1000 रुपये में जैसे ही ऑटो करेगा तो 50 रुपये ऑटो को देना पड़ेगा। तो बेसिकली रिएक्टेंट का मोल यानी उस बच्चे का अमाउंट धीरे धीरे कंटिन्यू कम हो रहा है। बच्चे का अमाउंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंटिन्यू कम हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। जो बंदा मार्केट में है या जो ऑटो वाला आपके पास आपको रिसीव करने आया था, उसके गले में Y मोल मान लीजिए पहले से पड़ा हुआ है, या शुरू में उसके पास 0 रुपया था, घर से ऑटो लेके निकला 0 रुपया था, आपने उसको 50 रुपये दे दिया, तो उसका मोल कंटिन्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रोडक्ट में बढ़ाना है, सभी बच्चे सुन लें, और रिएक्टेंट में घटाना है। 3 बातें, इनिशियली ए बी लेना है, उधर 0 है, ये कितना है 0 है। दूसरे स्टेप में क्या है A - x, x कहाँ से आया सर, तो कोफिशिएंट × x, कोफिशिएंट × x, फिर कोफिशिएंट × x, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2x आ गया। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 × x, यहाँ कितना है 1 × x। सबको यहाँ पे पूरी बात क्लियर हो गया होगा। अपने साथ ध्यान दिया होगा, डेल्टा NG 0 होगा तो अपने ऊपर लिख रखा है इसका मोल दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है। फिर सब बच्चे जानते हैं कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल पर वॉल्यूम। कौन सा मोल सर, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे जो मोल निकला उसका वॉल्यूम। फिर इधर लिखूंगा B - x, कितना होगा वॉल्यूम, 2x/v क्या होगा वॉल्यूम। फिर Kc सब बच्चों को पता है, Kc क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है 2x/v²। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है 2x/v²। एंड द हियर नीचे देखना जरा से कितना होगा Ax/v और Bx - v, ऐसे रखेंगे। सब बच्चे देख पा रहे हैं v² 2 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 4x²। कैसे आया सर, ये जो स्क्वायर था ऊपर में भी मल्टीप्लाई है तो जानते हैं, तो कितना होगा 4x²। और नीचे क्या होगा A - x, और नीचे क्या होगा B - x। सबको Kc एकदम विजिबल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्लियर हो गया, Kc हमने निकाला। फिर सब बच्चे जानते हैं हमें Kp निकालना है। जैसे देखिए आप थोड़ा सा बच्चे एक बार सुन लें, Kp निकालना है, और Kp में सब बच्चे जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, ये रफ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट चाहिए। और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर = मोल फ्रैक्शन × टोटल प्रेशर। एक बार दोबारा देख लें, Kp निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला था पार्शियल प्रेशर = मोल फ्रैक्शन × टोटल प्रेशर। इसका मतलब ये बात एकदम क्लियर हो गया है कि सबसे पहले आपको टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फिर पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, और फिर क्या निकालना पड़ेगा Kp निकालना पड़ेगा। इतना लॉन्ग रूट चल रहा है, इतना लॉन्ग रूट चल रहा है, सबको क्लियर हो गया होगा। तो मैं जरा निकालूंगा पहले टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जरा से देख लीजिए कितना होगा। टोटल प्रेशर निकालने के लिए अपने पास एक ही फॉर्मूला है, PV = nRT। सब बच्चे देख लें, तो P तो रहने देंगे और N/V कर देंगे। सब बच्चे जरा से देख लें, VRT। ये N कहाँ से आया सर, N इक्विलिब्रियम का,
और इक्विलिब्रियम का सब बच्चे जानते हैं, इक्विलिब्रियम का मोल कितना है, A प्लस बी है और बाई VRT। ये कौन सा प्रेशर है सर, ये टोटल प्रेशर है। ये कौन सा है, टोटल प्रेशर है। तो इसको जरा अंडरलाइन करके लिखना है ऐसा, ये टोटल प्रेशर है। जैसे मैंने बॉक्स बनाया ऐसे लिखना है, इसका क्या नाम है, टोटल प्रेशर है। जल्दी जरा कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी कर लेंगे जरा जल्दी से, ठीक है। इसका नाम टोटल प्रेशर है। सबको एकदम अच्छे से विजिबल हो पा रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये टोटल प्रेशर है, रफ कर रहा हूं इधर। इसके बाद सब बच्चे जरा से देखें, टोटल प्रेशर निकलने के बाद आपको तो पता है मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सभी बच्चों को थोड़ा पता हो, 9th 10th 11th में पढ़ के आप आते हैं, या 12th में अगर आपने पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा तो देखते हैं ऊपर जिसका निकालना है उसका मोल, नीचे टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन के साथ फॉर्मूला है। तो ऊपर किसका निकालना है सर, एट इक्विलिब्रियम निकालना है, तो A माइनस एक्स, और नीचे टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है, A प्लस बी। ये वाला A प्लस बी नहीं है, ये टोटल मोल वाला इक्विलिब्रियम वाला है। और ये इस पे निकाल रहे हैं, इस पे नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में सारा डाटा चाहिए। फिर कितना होगा यहाँ पे, B माइनस एक्स, और नीचे क्या होगा, A प्लस बी। सभी बच्चे देखें यहाँ पे कितना होगा, 2x बाई, यहाँ पे कितना लिखेंगे, A प्लस बी। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन। फिर सब बच्चे जानते हैं क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर। एंड द पार्शियल प्रेशर A माइनस एक्स प्लस A प्लस बी इंटू P। ये कौन सा P है सर, टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला कहीं मार्जिन में कॉपी में ऊपर लिख लेंगे, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। कहीं ये लिख लेना है आपको। फिर कहीं पे सभी बच्चों को जरा से कौन लिखना है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर लेते हैं, ठीक है, और नीचे टोटल मोल, नीचे क्या करते हैं, टोटल मोल लेते हैं। फिर सब बच्चे देखें टोटल प्रेशर कितना है सर, टोटल प्रेशर अभी आपने निकाला था यहाँ बॉक्स में, कितना था, P इक्वल टू A प्लस बी बाई VRT था। तो सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ कितना होगा, B माइनस एक्स A प्लस बी इंटू P। मेरे को टोटल प्रेशर यहाँ आके लिखना था, लेकिन स्पेस कम है, वो भर जाएगा, इसलिए मैंने सीधा केवल P लिखा है, और P का मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल प्रेशर है। फिर सब बच्चे देख पा रहे हैं 2x, और यहाँ पे कितना है, A प्लस बी इंटू P। फिर सब बच्चे जानते हैं Kp निकालने के लिए प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर कितना है जी, 2x, और कितना है, A प्लस बी इंटू P। पूरा ये डाटा यहाँ ला के रखेंगे, और ये कितना होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का पावर 2 है, कोफिशिएंट पावर में जाता है, सब बच्चे जानते हैं। यहाँ A माइनस एक्स और नीचे में A प्लस बी इंटू P हो जाएगा। फिर सब बच्चे देखें B माइनस एक्स और नीचे में A प्लस बी इंटू P आएगा। सभी बच्चे देखें P का स्क्वायर हो तो कैंसल आउट, A प्लस बी दोनों कैंसल आउट, डैट मीन्स Kp इक्वल टू भी कितना होगा, 4x स्क्वायर, और नीचे कितना होगा, A माइनस एक्स, और कितना होगा, B माइनस एक्स। हमने पिछले क्लास में लिख रखा है, अगर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो हमने लिख रखा है कि ये किसका वैल्यू है, Kp की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, Kp के लिए वैल्यू है। हमने लिख रखा है डेल्टा Ng अगर 0 होगा तो ऐसे केस में Kp और Kc इसका बराबर होगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, Kp Kc दोनों बराबर आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, दोनों के दोनों बराबर है। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड होकर वेट करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। इसको जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर थोड़ा हम लोग चलते हैं और आगे। बहुत सारे टॉपिक है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया पूरी कहानी को समझने के लिए, तो बहुत सारा वर्ड है, उसको समझेंगे, देखेंगे, फिर तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। देखिए मेथड 2 लिखना है सब बच्चों को, दोबारा लिखना है मेथड 2। ये मेथड 1 है जिसको हमने सॉल्व किया है, हमें शॉर्टकट को डेवलप करना है, तो मेथड 2 लिखेंगे। सभी बच्चे जरा देखें मेथड 2। अगर हमें मेथड 2 समझना है तो ये 2 लाइन तो हर वक्त लिखना है जी, ये 2 लाइन आज से हर वक्त लिखना है। जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहला काम है डेल्टा Ng निकालना। क्या निकालना है, डेल्टा Ng निकालना है। फिर दूसरा काम क्या है, इनिशियली A भी लेना है, प्रोडक्ट में 0, टोटल मोल निकालना है। फिर T की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे A माइनस कॉफिशिएंट इंटू एक्स, B माइनस कॉफिशिएंट इंटू एक्स, रिएक्टेंट में घटाएंगे, प्रोडक्ट में 0 से ऐड करेंगे, मतलब ऐड करना है, 0 प्लस 2x आ गया यहाँ पे। सब बच्चे समझ गए हैं। फिर सबको पता है यहाँ पे, जब आंसर देखो एक लाइन में, मेथड 2 से शॉर्टकट डेल्टा Ng इक्वल टू 0। फिर सब बच्चे जानते हैं Kp Kc कैसा होगा, बराबर होगा। और Kp Kc यहाँ पे जरा देखो निकाला हमने, 2x का स्क्वायर कितना आया सर, 2x ये है, स्क्वायर क्यों आया, कॉफिशिएंट। फिर सब बच्चे देखें A माइनस एक्स और B माइनस एक्स है। आप ध्यान से देखेंगे तो सेम वही आ रहा है जो आपने वहाँ उतना बड़ा में निकाला है। तो उतने बड़े में क्यों निकाला हमने, क्योंकि वो बुक्स में लिखा हुआ रहता है, लेकिन हमें ऐसे शॉर्टकट पे काम करना है।
हमें ऐसे शॉर्टकट पे काम करना है, वो बुक्स वाले वैसा पढ़ाते हैं तो हमने वैसा लिख के आपको दिखाया है। तो सभी बच्चे ज़रा जल्दी से एक बार कॉपी कर लें। मैं दूसरा क्वेश्चन एक लिखता हूँ यहाँ पे, सभी बच्चे देखें फिर से। 2HI गिव्स H2 + I2, H2 + I2। तो सभी बच्चे ज़रा देखें, सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालेंगे तो 1 + 1 -2 = 0, 1 + 1 -2 = 0। फिर सब बच्चे जानते हैं टाइम वैल्यू कितना लेना है, 0, 0 पे कि सर A, इधर कुछ नहीं तो n इनिशियल A है। एक बच्चा बोल रहा है सर ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अरे बेवकूफ़, सेम नहीं है, यहाँ एसोसिएशन हो रहा है, दो लोग जुड़ रहे हैं, और यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, ब्रेक करके दो बन रहा है। फिर सब बच्चे ज़रा से देखें, टाइम के लिए इक्विलिब्रियम लेंगे तो A - 2x, यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट इंटू x, वहाँ भी है कितना कॉफिशिएंट 2 × x, कॉफिशिएंट इंटू x। फिर यहाँ कितना लिखेंगे x और x, और आप देखेंगे जरा सा n इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो अभी भी A आएगा। डेल्टा एन जी 0 में n इनिशियल n इक्विलिब्रियम बराबर होता है। सबको क्लियर हो गया होगा। फिर सब बच्चे जानते हैं शॉर्टकट देखना है, डेल्टा एन जी 0, फिर के पी के सी बराबर, फिर सब बच्चे जानते हैं x × x होगा, ऊपर में x आया और नीचे में A - 2x का भी कितना होगा, स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूँ सबको शायद क्लियर हो गया होगा। इसको ज़रा रफ कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लें। फिर थोड़ा जिसको मैं एक्सप्रेशन थोड़ा लिखता हूँ आप उसको ज़रा करेंगे, आगे ज़रा लिखता हूँ उसको आपको करना है। ये लिखा हुआ है 2A + B गिव्स 3C, इसका KC KP निकालना है, और सभी किस में है, गैसियस फेस में। ये सभी के सभी किस में है, गैसियस फेस में। सभी बच्चे ज़रा से देख लें, इसका निकालना है। अगला एक मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये होमवर्क है, आप इसको निकालना। 3A + B + C + D, ये सब गैसियस फेस में, ये सब गैसियस फेस में है, और इसका डाटा C पहले से गिवन है। सभी बच्चे जरा से देखें, ये C कहाँ से पहले से गिवन है। एक बार बोर्ड पे जरा देखें, इस क्वेश्चन को जरा मैं करता हूँ, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखें जरा सा। तो इसका लेंगे इनिशियली A, इधर कुछ नहीं कुछ नहीं। सर C कहाँ से आया, C क्वेश्चन में पहले से गिवन है, C क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्या करना है सर, डेल्टा एन जी निकालना है, और हियर डेल्टा एन जी = 0। कैसे पता चला, 1 + 1 + 1 - 3 = 0, खत्म हो गया। ये A लेंगे, यहाँ C कहाँ से आया, पहले से गिवन है, तो हम n इनिशियल लिखेंगे A + C। फिर सब बच्चे जानते हैं टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम लेकर आएंगे, A - 3x, कॉफिशिएंट को लेस करना है, यहाँ x, यहाँ C + x होगा। मैंने आपसे बताया था जब ऑटो वाला घर से चला था और 1000 रुपये मैंने आपको दे के भेजा था, तो जैसे ही मार्केट में आएंगे ऑटो वाले को आपने 100 रुपये दिया, तो ऑटो वाले के मोल में यानी उसके अमाउंट में और नया अमाउंट ऐड हो रहा है, तो उसका मोल इंक्रीज करेगा, तो C + x, और यहाँ कितना होगा x, और n इक्विलिब्रियम भी कितना होगा, A + C। फिर सब बच्चे जानते हैं KC KP क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा सर, डेल्टा एन जी = 0 है, तो यहाँ लिखूंगा x, C + x, फिर x, और नीचे होगा A - 3x का पावर कितना होगा, q। सब लोग जरा जल्दी से नोट डाउन कर लें, C क्वेश्चन में पहले से गिवन है। इसी तरीके से एक और मैं लिख देता हूँ जिसको जरा आप करेंगे। एक क्वेश्चन जरा मैं आपको लिख के देता हूँ जिसको आपको करना है। ये लिखा हुआ है 3A + B गिव्स 2C + 2D, जिसका इनिशियल मोल ये गिवन है। तो टाइम की वैल्यू 0 पे सब बच्चे जानते हैं, A लेना है और B लेना है। डेल्टा एन जी अभी भी कितना है, 0 है। 0 कैसा आया, 2 + 2 एक साथ करना है, -3 + 1 = कितना है यहाँ पे सब बच्चे देखो 0। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर आपने यहाँ गैसियस फेस में नहीं लिया है। अरे बेवकूफ़, हेडिंग का नाम ही होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, तो मान के चलना है सर गैसियस में पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ज़रा जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको ज़रा जल्दी सॉल्व करेंगे, इसको ज़रा जल्दी सॉल्व करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ ज़रा सा। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो एग्जैक्ट थोड़ा आइडिया सबको आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। आपको पूरी बात समझ में शायद आ जाएगा। सबको थोड़ा मोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस को करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से करें, वेट कर रहा हूँ, जल्दी से करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया आपसे, होगा बताओ, तुम लोग करते उड़ते नहीं हो यार। देखो टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे लेंगे। अच्छा हाँ, एन इनिशियल की वैल्यू है A + B + D, बिल्कुल सही। एन इनिशियल की वैल्यू है A + B + D। टाइम के लिए इक्विलिब्रियम पे सब बच्चे देखें, A - 3x, x, 2x,
2x और एन इक्विलिब्रियम ऑल्सो कितना होगा a प्लस बी प्लस डी। सब बच्चे समझ पा रहे हैं? ये देखो 3x हो गया और ये देखें जरा सा यहाँ पे मतलब सॉरी 4x हो गया माइनस 4x है तो खत्म हो गया। फिर सब बच्चे जानते हैं KC KP क्या होगा, बराबर होगा और सर कितना होगा 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर और फिर इधर कितना होगा 2x का होल स्क्वायर, 2x का पावर 4 लिख देना, एक ही बात है। a माइनस 3x का पावर कितना होगा q और कितना होगा x। कर लेंगे सर हमारे हिसाब से, ठीक है? सभी बच्चों को साथ समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया? तो इतना रहने देते हैं, कमिंग क्लास में फिर इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है? आज के इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। क्लियर आ रहा है? सिंपल। चले लिखेंगे क्वेश्चन, थोड़ा लिखना है 5 मोल्स ऑफ H2। क्वेश्चन लिखना है 5 मोल्स ऑफ H2, 5 moles of H2 and 5 moles of I2, 5 moles of H2 and 5 moles of I2, 5 moles of H2 and 5 moles of I2। ध्यान रखिए, इज्जत जब तक कर रहा हूँ करवाइए, नहीं तो करना ना पड़ जाए। 5 moles of H2 and 5 moles of I2 are taken in a closed container, are taken in a closed container of volume 10 liter, are taken in a closed container of volume 10 liter at 27 degrees Celsius, are closed container लिखा लोगों ने, are taken in a closed container of volume 10 liter at 27 degree Celsius। लिखा है? और लिख दिया आप लोगों ने? फिर लिखना if Kc for the reaction, if Kc for the reaction, if Kc for the reaction, यहाँ देखें for the reaction, ये लिखना आपको थोड़ा, if Kc for the reaction, ये रिएक्शन लिखी हुई है और Kc यहाँ पे गिवन है। if Kc for the reaction 225, then calculate फर्स्ट पॉइंट लिखना है Kp फॉर द रिएक्शन, सेकेंड पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट था Kp फॉर द रिएक्शन या Kp फॉर द सेम रिएक्शन, एक ही बात है। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, I2, number of moles of H2, I2 and HI, number of moles of H2, I2 and HI। मैं करता हूँ, आपको बताया मैंने, आपको बस एक ही काम करना है, यहाँ देखना है, अच्छा लगे लिखना है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस लेके मैं करूँगा। आपको कुछ भी सिंगल क्वेश्चन में नहीं करना और बोलना भी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्वेश्चन होगा नहीं, काम का इज्जत ख़राब होगा। यहाँ देखिए टाइम की वैल्यू 0 पे क्वेश्चन में इनिशियली गिवन है 5 मोल, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आप अच्छे से जानते हैं एन इनिशियल की वैल्यू 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा 5 मोल्स ऑफ H2 एंड 5 मोल्स ऑफ I2। इसका दूसरा स्टेप लेके चलेंगे टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे, तो लिखूँगा 5 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखूँगा 5 माइनस एक्स और यहाँ है 2x, तो एन इक्विलिब्रियम पे भी डाटा कितना आएगा 10। सभी बच्चे जानते हैं Kc इक्वल टू Kp इक्वल टू डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होगा तो ऐसा रिलेशन होगा। इसमें चूँकि डेल्टा Ng 0 है, सबको पता है डेल्टा Ng पहले निकालना है, चूँकि डेल्टा Ng इस क्वेश्चन में 0 है, चूँकि इस क्वेश्चन में डेल्टा Ng 0 है और Kc का डाटा 225 है, तो इट मे बी वी कैन से इट्स ऑल्सो द Kp। सेम आंसर है, ख़त्म हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा सभी बच्चे देखें जरा सा, ये हम निकाल लेंगे। इसके बाद अब हमें थोड़ा Kc Kp का एक्सप्रेशन निकालना है शायद, तो Kc Kp तो आ गया, इसके क्वेश्चन में दूसरा वर्ड वहाँ बोला हुआ है, क्या निकालना है? मोल्स, ठीक है। ज़रा यहाँ पर देखें सब बच्चे, अगर मैं इसका Kc निकालना चाहूँगा, यहाँ बोर्ड पे जरा सा देखें तो होगा 2x का स्क्वायर, बोर्ड पे जरा सब लोग देखें 5 माइनस एक्स, अब 5 माइनस एक्स, बोर्ड पे देखते चलें बस, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। Kc का डाटा गिवन है क्वेश्चन में 225, मैं 225 को 15 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे 2x का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे ऑल्सो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर कर सकता हूँ। सभी का स्क्वायर बाहर निकाल के फेंक दिया, बच गया अब यहाँ पे 15। जरा से यहाँ देख लें क्या बचा 15 और यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ 5 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से x का डाटा निकालेंगे, इसको जरा जल्दी से पहले कॉपी कर लीजिए, फिर x मैं निकाल के दिखाता हूँ, या आप चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है प्रीवियस में।
ये लाइन रफ करता हूँ, 2 लाइन आपको मैंने केसी के पी समझाने के लिए लिखा था ये। तो x का डाटा आ गया 75/17, 75/17 सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो ये आना चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा है। अब क्या करेंगे, x का डाटा यहाँ पे ला के रखेंगे, क्या कहते हैं आप लोग, x का डाटा ला के यहाँ रखेंगे, x का डाटा यहाँ रखेंगे। तो इसमें रखेंगे तो सब बच्चे जानते हैं, यहाँ पे तो 150/17 हो जाएगा, इसका डाटा हो जाएगा 115/17। किसका डाटा है सर, इसका डाटा है। और 5 - x में एक बार रख लेते हैं ताकि आपको उधर मैं रखूँ तो डायरेक्ट क्लियर हो पाए। तो 5 - 75/17, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा 10/17। सही होना चाहिए सर, 10 हो जाएगा। अरे 85 - 75 टेबल ओबल ठीक रखना है, तो 10/17 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 10/17, तो 10/17 यहाँ और 10/17 यहाँ, तीनों के मूल्स आ गए। 20 तक टेबल कम से कम याद रखना चाहिए। वैसे तो परमेश्वर है ही हैं, वैसे आप लोग याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर है आपका। इसके बाद अगर आप जीवन में टाइम लेना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर इसके बाद अगर आप टाइम नहीं बचा तो कोई बात नहीं, अब याद नहीं भी करेंगे तो अब जीवन में कोई रोल नहीं है। बैंक POSSC तो देना है नहीं कि उसके लिए मरते रहें, तो उसमें तो बहुत याद करना पड़ता है, उसमें 50 तक टेबल चाहिए, 20 तक हो नहीं रहा, 50 तक कहाँ से होगा आपसे। ये कॉपी कर लीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद थोड़ा लिखते हैं एक और। एक क्वेश्चन आप जरा करेंगे, 2 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन आप कर लो। क्वेश्चन वेरिएबल रख लेते हैं थोड़ा। 3a gives B C D, ये ऑल आर द गैसेस स्पेस, सभी के सब गैसीय स्पेस में है, मान लिया हमने। 3a gives B + C + D हो गया। लिखना इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यहाँ लिखा हुआ B, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, कैपिटल B यहाँ लिखा हुआ है, एट इक्विलिब्रियम आर 3, at equilibrium are 3, then calculate initial mole of A, then calculate initial mole of A, capital A, then calculate initial mole of A, then calculate initial mole of A, capital A, are taken in a closed container, are taken in a closed container, are taken in a closed container, are taken in a closed container। जितने कम बच्चे आएंगे उतना अच्छा रहेगा, समझ रहे हो ना आप लोग। तो बाकी वो लोग घर से ही पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस बस बना लें। धन का मामला है भाई, इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सब बच्चे जानते हैं। यहाँ पर जरा से देखें, यहाँ पे एक और डाटा में थोड़ा होना चाहिए था, एक डाटा मैंने शायद मिस प्रिंट कर दिया। KC = 27 लिख लेना, ये क्वेश्चन में की मैंने ये पहले लिख लेना, जहाँ रिएक्शन लिखा हुआ उसके ऊपर ये लिख लेना। क्वेश्चन में एक बार बोल देता हूँ, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, कैपिटल B, एट इक्विलिब्रियम 3, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आर 3, देन कैलकुलेट इनिशियल मोल ऑफ A, कैपिटल A, आर टेकन इन अ क्लोज कंटेनर। मैं यहाँ करता हूँ, आप अपना देखते रहेंगे, अपना करेंगे, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू 0 पे A, इधर कुछ भी नहीं, और टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे A - 3x x और x x। फिर सब बच्चे जानते हैं KC निकालना है, तो KC = होता है x x और x, A - 3x का पावर क्यूब। फिर सभी बच्चे जरा सब बोर्ड पे देखें, x का डाटा क्वेश्चन में रखा हुआ है, x के जगह पे B की जगह पे x की जगह पे कितना रखा हुआ है इसका 3। तो ये जब 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि तीनों बराबर है। तो 3.3.3 और नीचे लिखूँगा A - 3 और इंटू 3 का स्क्वायर। सही है ऐसा, देख लीजिए, इक्वल टू 27। अच्छा नीचे क्यूब है, नीचे क्यूब है, कोई बात नहीं। तो ये 3 का क्यूब आ जाएगा, A - 9 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 3 का क्यूब ये भी है। ये कॉपी कर लेंगे, सही है ऐसा। तो मैं कहना चाह रहा था ये 3 का क्यूब और 3 का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। A = शायद हमारे हिसाब से 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A - 9 = 1, A का डाटा 10 आ जाएगा, सॉरी A का डाटा 10 आएगा। ये कॉपी करना, मुझे लगा था 1 आएगा, 10 आ रहा है। ये 3 कहाँ से आया, x का डाटा यहाँ पे गिवन था, तुमने रख दिया है। पास्ट ईयर JEE का एक क्वेश्चन है, उसको जरा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखना है आपको,
इनिशियली ए एंड बी, कैपिटल ए बी, इनिशियली ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टेकन इन द मोलर रेशियो, इनिशियली ए एंड बी are in taken in a molar ratio, are taken in the molar ratio of 2:1 at equilibrium. Number of moles of B at equilibrium, number of moles of B and C, capital B and capital C are equal, then calculate Kc for the reaction, Initially A and B are taken in the molar ratio of 2:1 at equilibrium, number of moles of B and C are equal, then calculate Kc for the reaction. इस Kc एंड Kp इस क्वेश्चन का, इन Kc केवल निकालना है, Kp तो है ही नहीं, Kc निकालना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा आप तो करिए ट्राई, देखते हैं, मैं तो इधर करता हूँ अपना, आप तो जैसे करना है करते रहिए। सबसे पहले डेल्टा एन जी निकालेंगे, जो इस क्वेश्चन में बार बार जीरो है, आपको मैंने बता दिया जीरो लेके चलना है, और टाइम की वैल्यू जीरो पे 2:1 का है तो 2a और a लेना पड़ेगा, ठीक है, मोलर रेशियो a लेना पड़ेगा, और इधर कुछ नहीं है, सब बच्चे जानते हैं। फिर टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे सब बच्चे जानते हैं 2a माइनस एक्स, 2a माइनस 2x यहाँ पर लिख लेते हैं, ज़रा देख लीजिए, a माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा जो भी लिखना है तो 2x, और यहाँ पर हो जाएगा x। ये दो लाइन तुम लिख देंगे जो क्वेश्चन में पहले की मैंने, क्वेश्चन में पहला लाइन लिखा हुआ है इनिशियली ए एंड बी आर टेकन इन द मोलर रेशियो 2:1, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। उसके क्वेश्चन में बोला हुआ है, एट इक्विलिब्रियम एन बी इक्वल टू एन सी है, यहाँ देख लीजिए बस बोर्ड पे आप लोग, अब घर पे बाकी करना है आप लोगों को, ठीक है, मैंने बता रखा है, क्योंकि आप लोगों में कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट नहीं है, आप लोग कुछ भी कर लीजिए अपनी तारीफ कराने के लिए, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं है। ये देख लीजिए एन बी और एन सी का मोल बराबर है, तो मोल इसका कितना है इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स, और इसका मोल कितना है 2x, ठीक है। ये दो लाइन जल्दी से ले लीजिए, फिर थोड़ा रफ करके और आगे आपको बताता हूँ। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे जो बच्चे जानते हैं, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन में लिखा हुआ है शायद a/3, ठीक है, और a/3 निकाल के अब केसी के एक्सप्रेशन में रख देंगे, तो यहाँ पे x का डाटा आ गया, a/3 आ गया, a/3 सब जगह ले जाकर रखेंगे, a/3 इन सब जगहों पर जगह पर रख देंगे तो केसी निकल जाएगा। ऑप्शन से 1/8 है ऑप्शन आंसर, तो 1/8 लाते हैं एग्जैक्ट, पता नहीं कितना है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सब बच्चे ज़रा से देखें, इसको एक और नीचे एक लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद लिख देता हूँ, सभी बच्चे समझ गए होंगे, 2a माइनस 2a/3 देख लो यहाँ पे, और a माइनस a/3, और ये हो जाएगा 2a/3, और ये हो जाएगा a/3, ये उठा के इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा। और इसके बाद सर गलती से ये लिख देना है Kc इक्वल टू 2a/3 का होल स्क्वायर, a/3 एज इट इज़ में कोई चेंजेस नहीं है, 2a माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर, और a माइनस a/3, ठीक ही चल रहा होगा जी सर, तो ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से एक बार। 1/8 इसका आंसर है, आप देखेंगे 4/32 मतलब 1/8 आना चाहिए, इसका आंसर करेंगे सॉल्व तो 4/32 या 1/8 आना चाहिए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो आप देखेंगे, इसके बाद आ जाएगा। एक आध और क्वेश्चन कर देना चाहिए, अभी एग्जैक्ट मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक और कर लेना चाहिए। कर लिया आप लोगों ने? एक आप कर लेना क्वेश्चन, ये लिख लो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन लिखना है 2a gives b plus c, 2a gives b plus c लिखना आपको। थोड़ा इनिशियली
थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर लें। इनिशियली प्रेशर कैपिटल ए, इनिशियली प्रेशर ऑफ ए यानी कैपिटल ए, इनिशियली प्रेशर ऑफ ए लिख दिया उन्होंने इज 10 atm, इज 10 atm एंड एट इक्विलिब्रियम its partial pressure and at equilibrium its partial pressure is 6 atm, its partial pressure is 6 atm. Then calculate Kp for the reaction, then calculate Kp for the reaction, then calculate Kp for the reaction. मैं करता हूँ, आप आइए देखिए। सभी बच्चे जानते हैं टाइम की वैल्यू 0 पे, सर इधर 10 इधर कुछ भी नहीं, टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे 10 - 2p इस बार लिखना पड़ेगा। सर आप x लिख रहे थे, अब सीधा p क्यों लिख दिया? क्योंकि x कंसंट्रेशन के लिए डिफाइन है और प्रेशर के लिए पार्शियल प्रेशर वर्ड डिफाइन होता है, तो इसे लिखेंगे। इधर में कितना आएगा? p और p। तो अगर मैं n इनिशियल के बारे में बात करूँगा तो 10 था, और n इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूँगा तो अगेन कितना है? ये 10 ही है। देख लीजिए आप, ठीक है। ये 2 लाइन का क्वेश्चन में बढ़िया से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा पढ़िए। एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ, हाँ ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी पी ए एट इक्विलिब्रियम पे ले लेते हैं। सभी बच्चे देख पा रहे हैं कितना है? 6 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 - 4। उम्मीद करता हूँ शायद सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, हो गया। और यहाँ से सभी बच्चे समझ गए कितना हो जाएगा? 2। ये थोड़ा वर्ड आपको क्लियर हो पा रहा है? कोई बात नहीं, बार क्वेश्चन जरा जल्दी से पढ़ लीजिए सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। पार्शियल प्रेशर का डाटा गिवन है, ठीक है, तो डाटा अगर गिवन है तो वहाँ पर रखेंगे तो सबको क्लियर हो गया होगा। 6 और 6 रखेंगे तो ये डाटा हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो पी का डाटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सही है ना जी? ऐसा ठीक चल रहा है? इसके बाद सब बच्चे जानते हैं केसी निकालना है इसका, सॉरी केपी निकालना है। तो केपी इक्वल टू पी और पी यानी 2 × 2 हो जाएगा, और नीचे में 10 - 2p, तो 10 - 2p कितना हो जाएगा? 6। तो 6 का स्क्वायर, 6 का कितना होगा? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। कर लेंगे 1/36 इसका आंसर है। 1/9 आना चाहिए आंसर, हाँ 1/9 आंसर आना चाहिए। 4/36 1/9 आना चाहिए। हो गया? कर लेंगे। लिखना है इसके बाद थोड़ा सा अगला केस 2 लिखना है। ये बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन में लिखना है। ए हमने लिखा था डेल्टा एन इक्वल टू 0, बी ऑप्शन में लिखना डेल्टा एन जी लेस देन 0। बी में लिखना डेल्टा एन जी लेस देन 0। बी लिखना डेल्टा एन जी लेस देन 0। लिखना इन दिस रिएक्शन number of moles in this reaction, number of moles are decreases, number of moles are decreases, that is लिखना, that is moles consumed is greater than moles formed, moles consumed is greater than moles formed, moles consumed is greater than moles formed। फिर उसके बाद फिर से लिखना that is n initial is greater than n equilibrium, that is n initial greater than n, ठीक है लोगों ने, n initial greater than n equilibrium। सभी लोग जरा बोर्ड पे यहाँ देख लें, इसको भी पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर एक लाइन में हमें आंसर पे आना है धीरे धीरे। यहाँ देखें सब लोग, सबसे पहले मैंने बोला है डेल्टा एन जी निकालना है। ये सब गैसियस फेस में है, नहीं भी लिखा है तो यूनिवर्सल है क्योंकि पहले ही हेडिंग हमने माना है। तो यहाँ देखेंगे 2 - 3 + 1, ये इस तरीके से लिख देता हूँ, डेट इज़ -2। सभी बच्चों को पता है आ गया कैसे? डेल्टा एन जी तो निकालना ही है, अदरवाइज क्वेश्चन में सिंगल पेन नहीं हिल सकता आपसे। आप तो क्वेश्चन ही नहीं देखते, ये तो बड़ा काम है। तो स्ट्रेस 0%, जो स्ट्रेस अपनी लाइफ में भी नहीं लेता है, मैंने देखा वो लोग बहुत अच्छा लेते हैं और जीवन में बहुत अफसोस करते हैं। तो आपको लेना चाहिए। वैसे ए और बी इनिशियली लेना है, कुछ नहीं आप जानते हैं। ए बी सर क्यों लेना है? एक वेरिएबल डाटा है, आपको मानना पड़ेगा। ए बी तो रखना ही रखना है। फिर सब बच्चे जानते हैं इसका मोल डिसोसिएट करना है। प्रोडक्ट में अगर गिवन होता तो C + X D + X हम कर लेते, शायद मैंने सर समझा दिया है। फिर टाइम के इक्विलिब्रियम पे सभी बच्चे जरा सा देखें,
इधर लिखेंगे a माइनस एक्स बी माइनस 3x, यहाँ जरा रिपीट कर दे रहा हूँ b माइनस 3x, और यहाँ लिखेंगे 2x। तो अगर मैं एन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूँगा तो लिखूँगा a प्लस बी माइनस 2x। ये जरा पहले 4 लाइन कॉपी कर लेना जो भी लिखा हुआ। मैं एक बार फिर से पूरी बात रिपीट कर रहा हूँ। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, मैं इसको लिखते रहो, सुन लो, ताकि जो भी है आप देख लेंगे घर पे। डेल्टा एन जी इक्वल 0 होगा तो ऐसे केस में जब भी रिएक्टेंट में, या डेल्टा एन जी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, जिसका भी आप पढ़ना चाहें, रिएक्टेंट में ए बी शुरू में लेके चलना है, प्रोडक्ट में 0 लेके चलना है। ये सारा लॉन्ग मेथड जो करूँगा दिनेश प्रदीप मॉडर्न ABC वगैरह में लिखा होगा, रिहंत में, JRB में, इतने मोटे मोटे में इतना बड़ा सा बना दिया उन्होंने। बच्चे उसको देखते हैं उनको लगता है इतना बड़ा कैलकुलेशन है, एक लाइन का आंसर है। फिर दूसरा मैंने बताया कि अगली बार में कोफिशिएंट इनटू x करना है, घटाना है। रिएक्टेंट में कम होता है, कॉम्प्लेक्स में भी कम होता है, प्रोडक्ट में जुड़ता है, तो रिएक्टेंट में कितना कम होगा, कोफिशिएंट इनटू x, कोफिशिएंट इनटू x बार बार। प्रोडक्ट में कोफिशिएंट इनटू x ऐड होगा। अगर प्रोडक्ट में पहले से ही C D E F कुछ डाटा गिवन है तो उसमें ऐड करना है, उसमें ऐड करना है। जैसे C होगा तो C प्लस 2x, 3 होता तो 3 प्लस 2x, जो दिया होता है उसको ऐड करते। इतना निकाल लेना है। फिर कंसंट्रेशन निकालेंगे, सब बच्चे जानते हैं, एक बार लॉन्ग मेथड करना है तो कंसंट्रेशन a माइनस एक्स बाई वी, बी माइनस 3x बाई वी, और यहाँ पे 2x बाई वी। सर v कहाँ से आएगा सर, क्वेश्चन में गिवन होगा। पहला क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो वॉल्यूम v कांस्टेंट था, वहाँ पे टेम्परेचर T भी कांस्टेंट था, तो ऐसा लिखेंगे। फिर सब बच्चे जानते हैं Kc इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पे गिवन है 2x बाई वी का स्क्वायर। बोर्ड पे देखते रहिए, a माइनस एक्स का v कुछ भी है नहीं, b माइनस 3x का v का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, सब बच्चे देख लें, 4x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 4x का स्क्वायर, ये आ गया पूरा डाटा खत्म, और a माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, और b माइनस 3x का क्यूब आ जाएगा। इसके बाद सब बच्चे देखें जरा सा, यहाँ पे ऊपर में पावर वॉल्यूम 2 है, नीचे में वॉल्यूम 4 है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो नीचे में देख लीजिए वॉल्यूम की वैल्यू 4 दिखाई दे रहा है, ऊपर में 2 है, तो डिक्रीज किधर करना है जी, ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर आएगा, किधर लिखना है वॉल्यूम, वॉल्यूम कम है, यहाँ देख लो फिर से जैसे बता रहा हूँ, एक बार तुमने समझ लो, वॉल्यूम 4 हो गया, 3 + 1 ऊपर में ये है, तो वॉल्यूम ले जाएंगे तो लिख देंगे v स्क्वायर। ठीक है, ये जरा कॉपी करना है थोड़ा जल्दी से, v स्क्वायर हमने लिख दिया ये। इसके बाद सब बच्चे जानते हैं टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर या ये टोटल प्रेशर, सब बातें सेम है, और PV इक्वल टू NRT होता है। फिर सब बच्चे जानते हैं टोटल प्रेशर इक्वल टू कितना है सर, a प्लस बी माइनस 2x बाई वी RT है, ये टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर लिख लेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा सा, टोटल प्रेशर ये है जिसको हमने थोड़ा यहाँ कॉपी कर दिया, हो गया। फिर सबको पता है मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। एंड द मोल फ्रैक्शन इज a माइनस एक्स, नीचे टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, एंड द टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम इतना है, एंड द b माइनस एक्स। सर इसका यूज़ कहाँ पड़ता है, पार्शियल प्रेशर में, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी माइनस 2x, और इधर सर क्या लिखेंगे 2x, और क्या लिखेंगे a प्लस बी माइनस 2x। ये किसका टोटल प्रेशर है, इसके नीचे। फिर सब बच्चे जानते हैं पार्शियल प्रेशर निकालना है, इसका प्रेशर अब यहाँ पे, ये जो p लिखा हुआ है यही p यहाँ पे आ रहा है बार बार, ये लिखा हुआ है a माइनस एक्स a प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे b माइनस एक्स a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी। इसके बाद इधर में लिखेंगे 2x इंटू पी a प्लस बी माइनस 2x। सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर सब बच्चे जानते हैं Kp निकालने के लिए सबको पता है कि 2x बाई a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी का होल स्क्वायर। जरा सा अच्छे से देख लें, तो b कहाँ पर रह रहा है, b माइनस 3x, हाँ ये b माइनस 3x है, 3x चला आ रहा है, 3x, हाँ b माइनस 3x यहाँ पे करना है बस, b माइनस 3x, तो a प्लस बी माइनस 2x, ये तो ठीक चल रहा है। फिर यहाँ लिखेंगे a माइनस एक्स और a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी। इनमें से कोई डाटा याद नहीं रखना है, लेकिन एक बार से आना चाहिए, वरना जीवन में कभी नहीं आएगा। a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी का स्क्वायर, ये लिखेंगे, ये लिखता हूँ, p का क्यू, ये लिखना थोड़ा सा आपको, a माइनस एक्स a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी बी माइनस 3x। सर ये क्यू कहाँ से आ रहा है, इसके पावर्स कोफिशिएंट है यहाँ पर ला कर रख रहे हैं, कोफिशिएंट हम ला कर रख रहे हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कंसंट्रेशन वगैरह सब निकालने हमें आना चाहिए, अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को। इतना डिटेल में अगर हम नहीं पढ़ते हैं सिंगल क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं, पता नहीं आप लोगों को बोल देते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन फिर भी बोल दे रहे हैं। और दिक्कत ये होता है कि बच्चे 11-12 में बढ़िया से पढ़ के नहीं आते हैं, और ड्रॉपर में उनको समझ में आता है शुरू से पढ़ाएंगे। अरे शुरू से 1 साल में कैसे हो जाएगा, इतने दिन की रोटी जो अब बचा के रखें, 30 दिन का डाइट एक दिन में थोड़ी ना कोई ले पाएगा।
तो पॉसिबल ही नहीं है। 11 से ही तैयारी शुरू करना चाहिए। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई लिखाई। 11 से शुरू करिए, और माँ बाप की भी खैर जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को अच्छा डाइट दें, और नहीं भी डाइट दे पा रहे हैं अपने आप को बेच के दें, लेकिन ज़रूर दें। मैं किसी माँ बाप को ऐसे ही बोलता हूँ, तू कुछ भी कर भाई, पर्सनल लाइफ तेरा है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा। और बच्चे के अंदर भी जिम्मेदारी होना चाहिए। उसके पापा जो भी काम करते हैं, कोई छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, ये बस मन का वहम है। तो उस काम को समझे और बढ़िया से तैयारी वारी करके आगे बढ़े। जो इनमें सामंजस्य बैठा लेता है वही आगे निकल जाता है। जो अपने पिताजी को कोसता है या अपने आप कोसता है, वही रेस में पीछे रह जाता है। होते हैं एक आध बच्चे, उनमें से कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो ये ऊपर का 2 लाइन रफ कर लेता हूँ। ये आपने लिख लिया ऊपर का? हाँ, जरा से यहाँ पे देख लीजिए एक बार सभी बच्चे, क्योंकि मुझे 2 कैलकुलेशन क्लियर करना है, इसलिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। जब मैं इस पूरे कैलकुलेशन को ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे सब लोग देखिए KP इक्वल टू आएगा 4x का स्क्वायर। देखते चलो तुम लोग, a माइनस एक्स बी माइनस 3x का क्यूब इंटू, ये जरा से देख लें इतना आ गया। जरा से यहाँ देखें सभी बच्चे, यहाँ तो नीचे में p का स्क्वायर हो जाएगा, और जरा यहाँ देखें, ये जरा देखो, ये p स्क्वायर की वैल्यू 4 है नीचे में, ऊपर में 2 है। और देखो a प्लस बी एक्स की भी, ये जो पूरा डाटा है ये नीचे में 4 बार है, ऊपर में 2 बार है, तो ये ऊपर आ जाएगा। और ये है a प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर। कर लेंगे सर हमारे हिसाब से, ठीक है। यही कैलकुलेशन को इधर कर दिया था। ये जरा रफ करता हूँ 2 लाइन, आप इसको जरा कॉपी कर लें, फिर जरा KC KP के लिए मैं दूसरा मेथड भी देखना, ठीक है। अल्टरनेट मेथड्स भी हम देख लेंगे, फिर जरा आप उसको करते रहना घर पे। 5-6 क्वेश्चन हैं इनमें। इधर करता हूँ मैं। ये 2 लाइन तो हर वक्त लिखना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन भी कर नहीं पाएंगे आप। तो 2 लाइन में लिख दिया। मुझे अगर KC निकालना होता तो देखिए KC कैसे निकालेंगे, फिर KP देख लेना। यहाँ KC देखो सब लोग, 2x का स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है a माइनस एक्स बी माइनस 3x, ये गधे बच्चे को ही पता है कहाँ से आ रहा है, इंटू। सब बच्चे देखें, जिधर में पावर, यहाँ पावर को देखेंगे, पावर जोड़ लेंगे। पावर कितना नीचे में 4, नीचे में देख लीजिए पावर 4 है, सही है ना, ऊपर में पावर 2 है। तो पावर जिधर कम होगा उधर वॉल्यूम लिखना है। तो पावर कम किधर है? ऊपर, तो वॉल्यूम ऊपर लिख लेंगे। ये सब बातें चल रही थी फालतू, लेकिन कैलकुलेशन आना चाहिए तभी कर पाएंगे। तो इन दोनों में जो कम होगा वॉल्यूम उधर लिखना है, और उतने से लिखना है जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो इतना ही आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिए, इतना ही आ रहा था, ठीक है जी। कैसे लिखना है समझ के होंगे मेरी बात? एक बार फिर से बोल देता हूँ, पावर स्क्वायर करना है, पावर जिधर कम होगा वॉल्यूम उधर ले चलना है, और उतना ही ले चलना है जितना है। तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, 2 आ रहा था, पावर उधर लिख दिया 2। अगर मुझे KP निकालना होता, सब बच्चे देखें KP कैसे निकालेंगे। अगेन 2x का स्क्वायर, अपनी लैंग्वेज में पावर ओवर का कंसेप्ट लिख लेना चाहिए, क्योंकि बुक्स में होता नहीं है। लेकिन हम लोग इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो इस जन्म में क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो एग्जामिनेशन में थोड़ा और अल्टरनेट लाना है। आप सभी बच्चे जानते हैं बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम ऊपर है तो प्रेशर नीचे। सभी बच्चे जरा से यहाँ पे फिर से बार देख लें, दोनों पावर को डिफरेंस निकालेंगे, 2 आया तो 2 ध्यान रखना है, और जिधर कम होगा उतना डिफरेंस ले जाकर रख देना है। तो वॉल्यूम का पावर 2, वॉल्यूम ऊपर है तो प्रेशर नीचे आएगा, और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर है, तो वॉल्यूम जितना है उतना ही प्रेशर लेना है। और जो ऊपर छूट गया है जरा देख लें, ऊपर जो छूट गया है उसका नाम है टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल यहाँ पर लिख देता हूँ, या इसका नाम है एन इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। तो सभी बच्चे जानते हैं कितना है, a प्लस बी माइनस कितना 2x, और इसका जब स्क्वायर तो ये भी कितना आएगा, स्क्वायर आएगा। ये पूरा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डाटा आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये और ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे यही आ रहा होगा आंसर में, ठीक है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सेम आंसर आएगा। रफ कर लीजिए इसे, कोई बात नहीं, मैं एक आध और बताता हूँ। जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक बताना है, और कब तक आएगा पता नहीं है। देखिए PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5, ये होमवर्क है, KC KP निकालना है। अगला है NO2 गिव्स लिखना, अगला NO2 गिव्स लिखना, NO2 गिव्स N2O4, SO2 गिव्स O2 गिव्स SO3। मैं एक करके दिखाता हूँ। इन सारे क्वेश्चन को घर पे ट्राई कर लेना चाहिए। इनसे पास्टर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम कम है तो यहाँ मैं प्रैक्टिस नहीं करवा सकता हूँ, आपको घर पे ट्राई करना चाहिए। इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हैं। एक मैंने ग्रुप में पेपर शेयर किया है, अभी थोड़ी देर में फिर से कर दूंगा, ठीक है। आप उसे एक बार लास्ट में क्लासेस रोक के मैं एक बार पेपर शेयर किया हूँ, उसको मैं ज़रा शेयर करके फिर से दिखाऊंगा आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन, दूर दूर तक किसी की हिम्मत नहीं है कि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट पूछें, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आएगा, ठीक है। एक बार ज़रा रफ करता हूँ इसको,
और एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं। सब लोग देखें जरा सा, इनमें से एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं। जैसे आपने बोला सर PCl5 वाला उठा लीजिए, तो PCl5 का सब लोग जरा से यहाँ देखें, PCl3 सॉरी, यहाँ लिखा PCl3 + Cl2। यहाँ देखें, कई बच्चे अपनी बेइज्जती कराने चले आते हैं। अभी एक दिन ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को गाइड कर रहा है, मैं तो बोले रहा था भाई उम्र निकल गई है, तू क्या गाइड करेगा, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो हमने करके छोड़ दिया होगा, और नहीं भी मुझे आता होगा, मान लेते हैं ऐसे, तो आपको महसूस हो ही गया होगा कि क्या नॉलेज है नहीं है। फिर भी अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो पढ़ाने से पहले कोई भी टीचर अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बार किताबें देख के जरूर आता है। आपको बताऊँ, कितना भी बेवकूफ़ हो जरूर देखता है किताबें, वरना कहीं वहाँ इज्जत ना खराब हो जाए। बोल रहा है ऐसे नहीं ऐसे, बोला करके दिखा, बिल्कुल वही किया जो मैंने बोर्ड पे किया था। तो बच्चे भी ऐसा नॉलेज चेक करते हैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए। तो यहाँ देखिए डेल्टा एन जी निकालेंगे। अब सभी बच्चे जान गए होंगे डेल्टा एन जी पहले से गैसियस फॉर्म में है, तो 1, और यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1। सही है ऐसा? डेट इज यहाँ पे कितना आ गया -1। 2 लाइन सबके लिए लिखना है, आप जानते हैं A B कुछ नहीं, और n इनिशियल ये निकालना अब ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक इसका रोल हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब हमें इसका रोल दिखाई देगा। ये हो गया A - x B - x, और यहाँ पे लिखेंगे x, तो यहाँ पे n इक्विलिब्रियम A + B - x ये निकालेंगे। मुझे अगर KC निकालना होता तो मैं ऊपर में लिखता x, जरा से यहाँ पर देख लीजिए, बस नीचे में A - x B - x, मुझे दिखाई दे रहा है ऊपर में एक ही है तो वॉल्यूम ऊपर लिख दूंगा। अब मुझे यहाँ से अगर KP निकालना होता तो मैं अगेन ये ऊपर में डाटा सेम लिखता, A - x B - x, और प्रेशर नीचे, और एक टोटल मोल अब इक्विलिब्रियम में हलाना पड़ेगा। तो मुझे ये बात एक समझ में आ गया है कि आज के बाद अब कोई भी क्वेश्चन करना है ये तो हमें चाहिए, तो 2 स्टेप में लिखना पड़ेगा। ये कॉपी कर लीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर 2 क्वेश्चंस आप घर पे कर लेंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन आपके लिए भी बोल देंगे, लेकिन मुझे तो पता ही है, फिर भी बेइज्जती ना हो इसलिए देखते हुए कर लेते हैं आपसे। ये 2 बाकी अब रेसिडुअल घर पे कर लेंगे। 11th के बैचेस में मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, लेकिन अब टाइम कम है तो थोड़ा आप लोग कर लेंगे। रफ करता हूँ सर। जेईई मेंस से नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो कोसेंट, ली चैटले प्रिंसिपल, इफेक्ट, डेल्टा एन जी 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, केसी केपी एक्सप्रेशन, यूनिट, ये सब पढ़ के जाएंगे। एक क्वेश्चन लड़ जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी में है इसमें सीटें देना है, एलिमिनेट नहीं करना है। आप बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, और जॉब जो है बड़े होल्डर के लिए तो कर नहीं रहे हैं कि आपको जो है कोई हटा उठा दे, तो आपको बस थोड़ी देर के लिए वो रोक सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? चलिए लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन लिखना थोड़ा, एक सभी लोग लिखेंगे। n मोल्स लिखना क्वेश्चन, n मोल्स ऑफ, म्यूट कर लीजिए फिर बजेगा। हाँ कोई बात नहीं, अपनी गलती को देखते हुए करेंगे। लिखेंगे n मोल्स ऑफ स्मॉल n मोल्स ऑफ each EACH, n मोल ऑफ each of n मोल ऑफ each of H2O, वाटर लिखना, H2O, H2 and O2, H2O, H2 and O2 are taken in a closed container, are taken in a closed container, ये पास्टर का क्वेश्चन है। are taken in a closed container at temperature T, at temperature T, at temperature T, if y moles of H2, if y moles of लिखना, if y moles of H2 हाइड्रोजन, y moles of H2 are dissociated at equilibrium, are dissociated at equilibrium, and equilibrium pressure is P, and equilibrium pressure is P, then derived the expression of, then derived the expression of Kp for this reaction, then derive the expression of Kp for this reaction, Kp for this reaction। ये क्वेश्चन है, 2 मिनट आपके पास टाइम है, बातें नहीं करेंगे बस, ये जरा कॉपी करना है। बढ़िया से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, जो जो करना है कर करके, फिर देख के फिर करते हैं आगे।
आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, आप भी ट्राई करिए। करता हूँ, आइए। इनिशियली द टेकन लिखता हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करिए, अदरवाइज़ क्या होगा। डेल्टा एन जी निकालना ज़रूरी है, 2 - 3 = -1। यहाँ देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि टाइम की वैल्यू 0 पे, सर सभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, सब एन है। ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन पता नहीं कैसे करते हैं। फिर से बोला है कि इसमें इक्विलिब्रियम पे लेकर आएंगे, तो ये पहला लाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ n - 2x, n - x और n + 2x लिखेंगे। लेकिन इसने यहाँ तक तो सब कांस्टेंट ही माना है, यहाँ तक सिस्टम में भी डिसोसिएट कुछ नहीं हो रहा है। फिर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए तभी होगा। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए आप लोग, मैं तो कर दूँगा। बोल रहा है वाई मोल डिसोसिएटेड, ठीक है। तो वाई मोल डिसोसिएटेड से क्वेश्चन शुरू होगा, इसके पहले क्वेश्चन कुछ लिखा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे n - y लिखूँ, डेट मीन्स C2x के यहाँ पे y रखा है, और n - y/2 लिखूँगा और n + y लिखूँगा, ठीक है। चल रहा होगा, जी सर। ठीक है जी। तो ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, जल्दी से इसको कॉपी कर लें। बाकी अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको निकालेंगे। तो मुझे KP निकालना है, तो KP सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब n + y²। यहाँ पे जरा देख लें, फिर n - y, यहाँ पे देख लें पावर 2, n - y/2 इंटू, सब बच्चे जानते हैं दोनों में डिफरेंस नीचे में 3 है, ऊपर में 1, तो एक का डिफरेंस वॉल्यूम ऊपर क्या होगा, प्रेशर नीचे, क्योंकि हमें प्रेशर चाहिए बार बार। और टोटल मोल कितना आएगा जल्दी से बता दे कोई, बस 3n - y/2 आएगा, बिल्कुल सही जवाब। ये नोट करना जरा सबको, ये नोट करना है, 3n - y/2। कुछ भी है नहीं, किसी क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, उसका मतलब उनकी तैयारी वारी बढ़िया नहीं चलती है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा और बोल देता हूँ, एक आसान क्वेश्चन ले लो, फिर थोड़ा आगे और देखेंगे। हो गया क्वेश्चन लिखना अगला। 5 moles of N2 and 10 moles of H2, 5 moles of N2 and 10 moles of H2, N2 and 10 moles of H2 and 10 moles of H2 are taken in a closed container, are taken in a closed container, are taken in a closed container of volume 10 liter, of volume 10 liter at 27 degrees Celsius, are taken in a closed container of volume 10 liter at 27 degrees Celsius if 6 mole of NH3, if 6 mole of NH3 ammonia are formed at equilibrium, ammonia are formed at equilibrium, NH3 are formed at equilibrium, then calculate Kc for this reaction, then calculate Kc for this reaction, then calculate Kc for this reaction। जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमने सब डिस्कस कर दिया है। आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आपकी प्रॉब्लम है। फिर सब बच्चे जानते हैं डेल्टा एन जी इसका निकाला था हमने, -2 आ रहा था। डेल्टा एन जी इसका -2 था इनिशियली, जब हमने ये क्वेश्चन उठाया था डेल्टा एन जी <0, तभी यही सेम एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस किया। मैं करता हूँ, मैं तो आपके बारे में जानता हूँ, आप भी कर ही लिए होंगे। 5 10 मोल, यहाँ पे देखो तुम लोग, मैं जानता हूँ, आ जाओ,
ठीक है। टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे तो बच्चे ने लिखा होगा 5 माइनस एक्स, 10 माइनस 3x और 2x। के सी इक्वल टू बच्चे ने लिखा होगा कहीं 2x स्क्वायर, 5 माइनस एक्स और 10 माइनस 3x का क्यूब। गलत, ये जिसने किया हुआ गलत है। अगर ये करते हैं कुछ भी कर लो तब भी गलत है, कुछ भी कर लो तब भी गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ इसकी है, वैल्यू पहले निकाल सकते हैं ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 मोल डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। यस सर। तो 6 मोल अमोनिया का मतलब हो गया, उस क्वेश्चन में उसने बोला है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2x इक्वल टू 6 है, यस सर, x इक्वल टू 3। यही निकाला है। यहाँ डाटा रखेंगे यस सर, 3 आया है। तो मैं यहाँ जरा के सी निकालता हूँ, आप लोग कर ही लिए होंगे। तो ये हो गया होगा 2 इंटू 3 का क्यूब स्क्वायर है, 5 माइनस 3 तो 2 एज इट इज़, 10 माइनस 3x तो 3x के यहाँ पर 9 लिख देता हूँ, तो ये हो गया 1 का क्यूब इंटू वॉल्यूम। क्वेश्चन में गिवन है कितना है जी वॉल्यूम? 10, तो 10 का स्क्वायर। डैट मीन सब बच्चे देख पा रहे हैं कि 6 का स्क्वायर हो गया होगा ऊपर में, और ये 2 बस ख़त्म हो गया, और यहाँ पे हो गया होगा 10 100 लिख देते हैं। मेरे हिसाब से 1800 आंसर आना चाहिए, 1800 आंसर आएगा। समझ में आ गया तो ठीक ही है, नहीं तो कोई बात, बढ़िया ही चल रहा होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के बगैर केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और जो है आगे सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब के सब साफ़ हैं, इसमें एकदम बिल्कुल सोचना नहीं है। और आप तो जानते ही हैं, ये आपने पिछले साल तैयारी करी थी, इसमें कहाँ प्रॉब्लम रही होगी। नेक्स्ट हेडिंग लिखना थोड़ा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो में लिखा, सी ऑप्शन लिखना डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। सी ऑप्शन लिखेंगे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे। इसमें थोड़ा इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो में लिखना है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, रफ कर रहा हूँ इसे, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हमारा थर्ड है, यानी सी ऑप्शन में लिखा था हमने, लिखना है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड आर ग्रेटर देन, नंबर ऑफ मोल्स आर फॉर्म्ड आर ग्रेटर देन, नंबर ऑफ मोल्स, ये उन्होंने number of moles formed are greater than number of moles consumed, number of moles consumed, number of moles consumed। मैं बार बार सेम एग्जांपल रखूंगा तो बच्चा समझेगा कि सर को एक ही एग्जांपल याद है, इसलिए थोड़ा दूसरा एग्जांपल एक रख लेना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल एक ये ले लेते हैं, नहीं तो आप तो अपने बारे में जानते ही हैं प्रेडिक्शन को लेके। इस बार हमने ये रख लिया सब गैस में। सबसे पहले डेल्टा एन जी निकालूंगा, तो ये 2 माइनस 1 देख सकते हैं 1 आ गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइम की वैल्यू 0 लूँगा, ये ए, ये कुछ नहीं, एन इनिशियल की वैल्यू ए हो गया। टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे 2x, और एन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ए प्लस एक्स। मोल बढ़ गया है पहले के कंपेयर में, हमें दिखाई दे रहा है। डैट मीन मैं आपसे कहना चाह रहा था कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो में सब बच्चे ज़रा सा प्लीज़ देखें यहाँ बोर्ड पे देखें, एन इनिशियल से ज़्यादा होगा एन इक्विलिब्रियम। आप के सी के पी की वैल्यू डेल्टा एन जी लेस देन जीरो में जाकर कोई बच्चा देखेगा, जब इस इक्वेशन में जाकर लास्ट में देखा होगा, हालांकि मैं इसको सॉल्व करूँगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, इस इक्वेशन में कोई बच्चा जाके देखेगा तो उसमें दिखाई दिया होगा के सी ज़्यादा आया होगा और के पी कम आया होगा। तो मैंने ये लाइन भी शायद प्रूफ कर दिया है, थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया आपको। यहाँ पे फिर सब बच्चे जानते हैं, जरा एक बार बोर्ड पे देखें, सब बच्चे जानते हैं, फिर हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन निकालते, फिर सब बच्चे जानते हैं यहाँ से मैं के सी निकालता, फिर जब बच्चे जानते हैं टोटल प्रेशर या पी निकालता, फिर मोल फ्रैक्शन निकालता, फिर पार्शियल प्रेशर निकालता, फिर यहाँ पे के पी निकालता। सही ऐसे कर रहे हैं? मैं मान के चल रहा हूँ सब आपको आता है, इतने सारे समझा दिए एग्जाम्पल। मैं सीधा के सी निकालूंगा शॉर्टकट से, तो इस क्वेश्चन में के सी निकालने के लिए सीधा लिखूंगा 2x का स्क्वायर, नीचे में a माइनस एक्स, चूँकि पावर नीचे कम है तो वॉल्यूम नीचे आएगा और उतना आएगा जितना डिफरेंस है, तो लिख देंगे। एंड अगेन के पी इक्वल टू सब बच्चे जानते हैं 2x का स्क्वायर
यहाँ पे लिखेंगे A माइनस एक्स, तो वॉल्यूम नीचे है तो प्रेशर उतना ही लिखना है जितना वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम 1 है तो प्रेशर कितना होगा 1। सब बच्चे बोल रहे होंगे कि ये वाला डाटा यहाँ पे तो टोटल मोल लेना है। आप जानते हैं ये टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम है, ये एन इक्विलिब्रियम है जिसका नाम A प्लस एक्स है। यहाँ पे मैं आपको बात समझाना चाह रहा था अच्छे से, चीख के इतने देर से, कि अगर ये 2 लाइनें लिखेंगे तो जीवन में कभी नहीं निकल पाएगा, और बाकी अपरम ज्ञानी है तो आप निकाल सकते हैं लेकिन निकल नहीं पाएगा। ये ज़रा कॉपी करना है आपको। और 3-4 क्वेश्चन अगेन होमवर्क में लिख देता हूँ। एक जरा आप में कोई करना चाहता है तो इसका करके आंसर बताएगा। बाकी ये सब होमवर्क है। बच्चे समझ रहे होंगे एक ही क्वेश्चन तो है, एक ही क्वेश्चन नहीं है जी, डेल्टा एन जी सबका अलग अलग है जी सर। एक ही क्वेश्चन नहीं है कि सर को ऐसे चल रहा है कि बस एक ही क्वेश्चन क्लास में कराते रहना है, कोई दिलचस्पी नहीं है एक क्वेश्चन को लेके। बाकी इधर के 6 क्वेश्चन हैं जो आपको आता होगा, और भी करना चाहिए था क्वेश्चन वगैरह। 2-3 और हम लोग डिस्कस करेंगे फिर रहने दिया जाए। हाय एवरीवन, सब लोग ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। पिछले क्लास में आप सबको याद होगा, एक बार सभी बच्चे सुन लें जरा सा। पिछले क्लास में हमने टॉपिक जो है डेल्टा एन जी लेस देन 0, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 के बारे में थोड़ा हमने बातचीत कर लिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में थोड़ा हम एक पहले क्वेश्चन लिखेंगे जो पास्ट ईयर एडवांस का है, जिसको आप अच्छे से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ PCl5, 5 moles of PCl5 are taken in a closed container, are taken in a closed container which dissociate into PCl3 and Cl2। एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। 5 moles of PCl5 are taken in a closed container which dissociate into PCl3 and Cl2, PCl3 and Cl2 according to the reaction derived an expression for mole of PCl5 dissociated in term of Kp and equilibrium pressure P, in term of Kp and equilibrium pressure P। कर पाएंगे आप लोग सभी बच्चे, देखने कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इसका आंसर बुक्स में जहाँ पे ये क्वेश्चन होगा x इक्वल टू रूट में 25 Kp लिखा होगा, रूट में 25 Kp। सभी बच्चे जैसे देख लें, बाई Kp प्लस P, बिल्कुल सही। बच्चन बोला सर पूरा रूट नीचे तक आएगा, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, आप इसके साथ कर लेंगे, कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी बच्चे को। जहाँ पे आपको लगे डाउट है आप बोलेंगे वहाँ मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लेंगे सर। लिखना है इसके बाद थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, अब बताएंगे जहाँ पे डाउट आ रहा है वहाँ कर लिया जाएगा, ठीक है। लिखना है 10 moles of N2O4, 10 moles of N2O4। अगला क्वेश्चन है 10 moles of N2O4 are taken in a closed container, 10 moles of N2O4 are taken in a closed container of volume 80 liter at 727 degrees Celsius, of volume 80 liter at 727 degrees Celsius, if total pressure at equilibrium is 15 atm, 15 is 15 atm, then calculate Kc and Kp for this reaction, then calculate Kc and Kp for this reaction, then Kc and Kp for this reaction, then calculate Kc and Kp for this reaction। and the second question लिखना है partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium, partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium, and NO2 at equilibrium। सब बच्चे जरा सा क्वेश्चन को पढ़ लें, रिपीट कर रहा हूँ, फिर जरा सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में बात करेंगे। 10 moles of N2O4 are taken in a closed container of volume 80 liter at 727 degrees Celsius
इफ़ टोटल प्रेशर at equilibrium is 15 atm, then calculate Kc and Kp for this reaction. ये रिएक्शन लिखी हुई है एंड क्वेश्चन में हम लोग बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एंड NO2 एट इक्विलिब्रियम। सब बच्चे जरा सा देखें, इनिशियल मोल क्वेश्चन में गिवन है, मतलब टाइम के लिए 0 पे कितना है 10 और इधर में कुछ भी नहीं। सब बच्चे जरा सा देख लें, यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर टाइम के लिए इक्विलिब्रियम पे सबको पता है कितना लेना है 10 - x और यहाँ कितना होगा 2x। सभी बच्चे जरा सा देख लें। इसके बाद सब बच्चे जानते हैं x का डाटा निकालना पड़ेगा और x का डाटा कैसे निकलेगा जी, PV = NRT से। और P का क्वेश्चन में डाटा गिवन है, सब बच्चे जरा ध्यान से पढ़ लें। P का डाटा क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना डाटा होगा, N इक्विलिब्रियम कितना होगा 10 + x, कितना होगा 10 + x। क्वेश्चन में जरा सब बच्चे पढ़ लें। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है 15। क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, सब बच्चे जरा सा वॉल्यूम देख लेंगे 80 लीटर, तो 80 लीटर रख देंगे। N निकालना है, कौन सा मोल है सर ये, N इक्विलिब्रियम आप जानते हैं। इंटू क्या लेंगे 0.08, सब बच्चे जरा सा देख लें। इंटू टेम्परेचर का वैल्यू सब बच्चे जरा सा देख लें कितना है क्वेश्चन में 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा डाटा ही खत्म हो जाएगा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा देख लें अच्छे से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया और N इक्विलिब्रियम का ये वैल्यू कितना हो गया 15 और N इक्विलिब्रियम का मोल यहाँ पे गिवन है कितना है 10 + x। तो यहाँ से x = कितना आएगा +5, x = यहाँ से कितना आएगा +5। ये 5 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लेके जाएंगे, तो यहाँ 10 + x की जगह पे 5 रख देंगे, 10 + x और x की जगह पे कितना लेना है 5 लेना है, तो कितना आ गया होगा 15। क्लियर हो गया होगा सबको, जरा से देख लें यहाँ पे कितना हो गया होगा 15। Kc निकालना है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो 2 × 5, 2 × 5 कितना होगा 10 का स्क्वायर। सर ऊपर 10 का स्क्वायर कैसे आया, ये 2 में 5 हमने रख दिया, तो 2 × 5 10 और ये पावर 2 स्क्वायर। नीचे में 10 - 5 कितना होगा 5, ये लिखेंगे। सब बच्चों को याद होगा पिछले क्लास में, पावर जिधर कम होता है वॉल्यूम को उधर लिखते हैं, पावर जिधर कम होता है वॉल्यूम को उधर लिखते हैं। तो पावर नीचे कम है तो वॉल्यूम कितना है 80, कितना है 80 और वॉल्यूम कितना लिखेंगे सर, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 1/80। क्लियर हो गया होगा। फिर Kp सब बच्चे जानते हैं, शॉर्टकट क्या है, ये तो एज इट इज़ पहले लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर अगर वॉल्यूम नीचे है तो प्रेशर कहाँ लिखना है ऊपर, प्रेशर कहाँ लिखना है ऊपर। एंड द प्रेशर कितना है जी, टोटल प्रेशर कितना है उस क्वेश्चन में, सब बच्चे जरा देखेंगे 15, कितना है 15 और नीचे यहाँ पे क्या लिखना है सर टोटल मोल। ये 15 जो है टोटल मोल है, NEQ है और ये टोटल प्रेशर। सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो पा रहा है। इसके बाद सब बच्चे जानते हैं पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सभी बच्चे जरा सा एक बार देख लें यहाँ पे। तो अगर मुझे PN2O4 निकालना है, क्या निकालना है PN2O4 निकालना है, तो टोटल जरा से देख लें, टोटल प्रेशर तो यहाँ पे पता है मुझे कितना हुआ 15 और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं सर, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल। तो टोटल मोल अभी भी नीचे कितना है 15, ये टोटल क्या है मोल है, ये टोटल मोल है, NT लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए आपको। और ये क्या है टोटल प्रेशर है और ऊपर जिसका निकालना है, किसका निकालना है सर N2O4 का। तो N2O4 का मोल जरा सभी बच्चे इक्विलिब्रियम पे देखें 10 - x, x यहाँ पर रखोगे तो कितना आया 5, तो 5/15 × 15। और PNO2 सभी बच्चे जरा से देख लें, ये कितना होगा, ये 5 × 2 कितना हुआ 10, वहाँ 2 × x, 2 × x लिखा हुआ है ना 2x का, तो 5 × ये टोटल प्रेशर और नीचे कितना होगा टोटल मोल। तो क्वेश्चन को शायद कर लेंगे। जल्दी जरा इसे कॉपी कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। अपन साइड हो जाता हूँ, जरा जल्दी से कॉपी कर लें, जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। फिर थोड़ा हम लोग और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कोई और डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, करते हैं आगे। लिखना है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ना लिख के लिखना, अगली हेडिंग लिखना जरा सा, होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेस लिखना। पहला हमारा होमोजीनियस रिएक्शन था हेडिंग, उसको हमने कर लिया है। अब लिखना है थोड़ा सा आपको होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेस, इसको रफ कर रहा हूँ, होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेस। दूसरा हमारा हेडिंग है होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेस, होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेस, होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेस। ठीक है, इसका एक ही एग्जाम्पल है जो पास्ट ईयर्स में पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग सीधा करेंगे और थोड़ा देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, पास्ट ईयर जेई में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा सब बच्चे देखें, ये लिखा हुआ है CH3COOH जिसका नाम लिक्विड है, C2H5OH जिसका नाम अगेन लिक्विड है, और यहाँ पे देखें CH3COOC2H5 लिक्विड है और H2O ऑल्सो क्या है लिक्विड है।
इस रिएक्शन का नाम सब बच्चे जरा सुन लें, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, बुक्स वाले बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो इसको निकालते हैं, सभी लोग थोड़ा बोर्ड पे ध्यान से देखें। सबसे पहले तो इसका डेल्टा एन जी नहीं निकलेगा, पिछले क्लास में हमने देखा था। इसका डेल्टा एन निकलेगा और कितना है 1 + 1 - 1 + 1 डेट इज कितना है 0। सबको अच्छे से पता है जो हमने निकाल दिया। फिर सब बच्चे जानते हैं के पी कैनॉट डिटरमाइन एंड द के सी कितना होगा जी, के सी इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एंड द हियर प्रोडक्ट CH3COO C2H5। सभी बच्चे जरा देख लें। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ एस्टर बन रहा है। ये कंपाउंड का क्या नाम है? एस्टर है। आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात हो चुकी है। फिर यहाँ पे लिखेंगे CH3COOH और फिर यहाँ पे लिखूंगा C2H5OH। इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, C2H5OH। इसको ज़रा जल्दी से कॉपी करना है आपको, ठीक है। बहुत आसान है, धीरे धीरे कंटिन्यू अगर आप करते हैं, जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो सिलेक्शन बहुत ईजिली मिल जाता है। नहीं पढ़ने वालों का ही जीवन में कुछ नहीं होता और बहाने बनाते रहते हैं। नहीं पढ़ने वालों का ही जीवन में कुछ नहीं हो पाता है और वो लोग बहाने बनाते रहते हैं। जीवन में खुद का कोई अचीवमेंट नहीं रह जाता उनका, ठीक है। लिखना है क्वेश्चन, जो पास्ट ईयर एडवांस का क्वेश्चन है वही हम करेंगे। अच्छा, एडवांस के क्वेश्चन बार बार हम क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस के नीड में आ जाते हैं, आप तो जानते हैं। दूसरी बात, इस चैप्टर को पूरा पढ़ाने के बाद मैं एक 1 शॉट वीडियो बना दूंगा कुछ दिन बाद, जिसमें सारा क्लास 11th का और 12th का या JEE लेवल तक के जितने क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आज तक आए होंगे, या उसमें कोई कंसेप्ट काम कर रहा होता, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है JEE नीट के लिए, वो सब एक जगह बना के एक वीडियो अपलोड करा देंगे। 1 घंटे का आप उसे देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। लिखना है थोड़ा सा, when 1 mole of acetic acid, when 1 mole of acetic acid react with, when 1 mole of acetic acid react with 1 mole of ethanol, 1 mole of ethanol, 1 mole of ethanol, it is found that at equilibrium, it is found that at equilibrium, it is found that at equilibrium, फिर लिखना 2/3 of the acid, 2/3 of the acid, 2/3 of the acid is esterified, is esterified, 2/3 of the acid is esterified, esterified. Calculate moles of acetic acid, calculate moles of acetic acid, calculate moles of ester लिखना, सॉरी, calculate moles of ester, calculate moles of ester form, calculate moles of ester form, calculate moles of ester form when 120 gram, when 120 gram of acetic acid, when 120 gram of acetic acid, when 120 gram of acetic acid react with 46 gram of ethanol, react with 46 gram of ethanol, react with 46 gram of ethanol, react with 46 gram of ethanol। सब बच्चे जरा से देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1, इसका कितना है 2 मोल। सब बच्चे जरा क्वेश्चन को पढ़ लें। इसका लिखा हुआ है 1 और इसका कितना है 2 मोल गिवन है, सॉरी 1 मोल गिवन है, सॉरी इसका भी कितना है 1 मोल गिवन है। तो यहाँ कितना होगा 0 0, आप जानते हैं। 1/3 जरा से देखें, 1/3 एस्ट्रिफाइड लिखा हुआ है, तो टाइम की वैल्यू ये 0 था। सभी बच्चे जानते हैं टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे 1 - x होगा, यहाँ भी 1 - x, यहाँ x और x होगा। लेकिन इसमें बोला है 1/3 एस्ट्रिफाइड हो रहा है, तो x की वैल्यू कितना हो गया 1/3, तो ये वैल्यू भी कितना होगा 1/3। यहाँ पे 1 - 1/3, सब बच्चे ज़्यादा देखें 1 - 1/3 हो जाएगा, तो 3 - 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे जरा से देख लो एक बार सभी बच्चे, यहाँ पे कितना होगा 1 - 1/3, 1 - 1/3। किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, सब बच्चे जरा देख लें। अच्छा, गलत हमने यहाँ कर दिया, 2/3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1/3 हम गलती से बोल रहे हैं। जरा एक बार देखें, 2/3 यहाँ एस्ट्रिफाइड है, कितना है 2/3, सॉरी यहाँ गलती हो गया। तो 1 - 2/3, 1 - 2/3, तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 1/3। और सबको पता है अच्छे से केसी केवल निकलेगा, और केसी कितना होगा सर 2/3 का स्क्वायर, यहाँ पर जरा से देख लें, और 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ अच्छे से देख लें। फिर सबको पता है 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना होगा 4, ये 2 और का स्क्वायर, समझ रहे हैं, कैसे कितना हो जाएगा 4।
Kc कितना आएगा 4 आएगा। इसको जरा नोट कर लें पहले, फिर बोलता हूँ। इसको जरा जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से एक बार नोट कर लें, इसको जरा नोट कर लें, ठीक है। हो गया, लिखना है। इसके बाद जरा से सुन लें आप फिर से। जब भी किसी क्वेश्चन में अमाउंट, मोल या मास, ध्यान सुनना है, जब भी किसी क्वेश्चन में अमाउंट, मोल, मास अगर बदलेगा या चेंज हो जाएगा तो ऐसे केस में Kc कांस्टेंट होगा, Kc रिमेन होगा या कांस्टेंट होगा, लेकिन अमाउंट, मोल, मास के चेंज होने से क्वेश्चन ही टोटल चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा? टोटल चेंज हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें आपने लिख लिया होगा, और इतना लिखने के बाद सब बच्चे जरा सा देखें, टाइम की वैल्यू 0 पे उस क्वेश्चन में वहाँ पे गिवन है 120 गिवन था, आपको पता है कितना है 120, इसका मास गिवन है, इसका मास कितना है 120 ग्राम, फिर इसका कितना है 46 ग्राम। सब बच्चे जानते हैं इसको। पहले 120 को जरा से देखो यहाँ पे 60 से हम डिवाइड करेंगे, जरा से आप देखें 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ये क्या है? वेट बाई मॉलिकुलर वेट। क्योंकि सर आपने n निकालना था, क्योंकि टाइम की वैल्यू 0 पे सब बच्चे जानते हैं 2 मोल हो जाएगा, और इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना होगा? 46, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1, तो ये 1 आ गया। सर ये कैसे पता चला? मोलर मास 46 होगा, 12 × 2 कितना हो गया? 24 + 1 कितना हो गया? यहाँ पे देख सकते हैं 25 + 5 देख सकते हैं आप यहाँ पे, और प्लस ये 35 प्लस ये देख लेंगे आप इस तरीके से, 30 + ये 16 कितना हुआ? 46। तो ये 2 1 और यहाँ पे कितना है? 0 0। फिर सब बच्चे जानते हैं टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे लेने पे 2 - x लिखते हैं हम, 1 - x, और यहाँ पे ले लेते हैं x और x। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो Kc = सब बच्चे जानते हैं Kc की जगह पर कितना लेना है? 4 लेना है। तो 4 = सब बच्चे जानते हैं x × x लिखूंगा, और 2 - x लिखूंगा, कितना होगा? 2 - x और 1 - x हुआ, कितना हुआ? 2 - x और 1 - x। कॉपी करना है इसको जरा जल्दी से। ठीक है, हमने गिवन मास था उसको हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो हमारा मोल वगैरह आ गया है। क्लियर हो गया वो? लिखना है थोड़ा सा, एक लाइन लिखेंगे। इफ इन एनी प्रॉब्लम amount / मोल / मास, if in any problem amount / मोल / mass, amount / मोल / mass are changing, amount / मोल / mass are changing, then Kc will remain constant, then Kc will remain constant, then Kc will remain constant, and the problem start in a new way, and the problem start in a new way। वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं पूरी बातें शुरू से रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जरा सुन लें। इक्विलिब्रियम के बारे में पीछे से जब पढ़ते हुए आप आएंगे तो Kp Kc रिलेशन, Kp Kc यूनिट, Kp Kc एक्सप्रेशन, और हमने 8-10 क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में किया होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेल्टा एन जी 0, डेल्टा एन जी <0 और डेल्टा एन जी <0 में बच्चे को ये देख लेना चाहिए 4-5 बातें कि क्या Kp और क्या Kc की वैल्यू आएगी, वॉल्यूम कहाँ आएगा, उसके बाद प्रेशर कहाँ आएगा, इसके लिए शॉर्टकट मैंने सिखाया था वो देख लेंगे। मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के अलावा जो होगा मोल एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल क्या होगा, ये टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था या फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब प्रेशर की बात होगी, जब भी किसी क्वेश्चन में प्रेशर की बात होगी तो आपको मैंने बोला है प्रेशर की बात होगी, मोल की बात होगी, अमाउंट की बात होगी या किसी की बात होगी एट इक्विलिब्रियम, तो सब कुछ कांस्टेंट होगा, आपको ये ध्यान रखना है। पिछले क्लास में सारा टॉपिक हमने बताया है। तो होमोजीनियस रिएक्शन हमने कवर कर लिया है, होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज भी हमने क्या किया, कवर कर लिया है। सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। ये हमारी अगली हेडिंग है हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ये जेई के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई और नीट के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन है जेई नीट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसको बढ़िया से तैयार करने की सख्त जरूरत है। तो हेट्रोजीनियस का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा, फिर देखेंगे आगे। लिखना थोड़ा सा हेट्रोजीनियस में, रिएक्शन इन विच एटलीस्ट टू फेज, रिएक्शन इन विच एटलीस्ट टू फेज, reaction in which at least two phase PHASE, reaction in which at least two phase are present, are known as heterogeneous reaction, are known as
heterogeneous reaction are known as heterogeneous reaction and for competitive exam लिखना and for competitive exam heterogeneous reaction and for competitive exam heterogeneous reaction involving gas is very important involving gas are most important या लिखना are very important are most important या लिखना are very important कमिंग क्लास में थोड़ा इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे ठीक है आज रहने देते हैं और फिर थोड़ा सा आप देख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए थैंक यू